थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है सर समझ में। थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, राइट। हाँ अभी यस। आप लोग एक चीज यहाँ पर ना समझने की कोशिश करो। देखो, मार्केट में ज्यादा पैसा कौन लगा, किसका लगता है पता है गाइस? बायर्स का कभी भी ज्यादा पैसा नहीं लगता है। आप कोई भी एसेट देख लो, ठीक है। अगर आप डेरिवेटिव्स अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ हाँ, अगर आप डेरिवेटिव्स ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो कभी भी एज अ बायर, बायर स्मॉल कैपिटल में काम कर सकता है। याद है हम लोग इंट्राडे का जो डिस्कस कर रहे थे लास्ट 2-3 दिन से, स्मॉल कैपिटल वाला क्वेश्चन जो सबको आ रहा था, एवरीवन। यस। हाँ, यस सर। बट यस वही सर। अगर आप सेलर को देखोगे ना गाइस, सेलर को है ना बिग कैपिटल लगता है, बहुत बड़ा कैपिटल लगता है मार्केट में आने के लिए, अगर उनको ट्रेड करना है तो, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, फिर मार्केट किसके हिसाब से काम करेगा? बायर्स के हिसाब से काम करेगा या सेलर्स के हिसाब से काम करेगा गाइस? हेलो एवरीवन। प्राइस के अकॉर्डिंग तो सेलर के हिसाब से होना चाहिए। सेलर्स के, क्योंकि जिसका जो, नंबर हाँ सॉरी, जिसका ज्यादा जिसका नंबर पैसा ज्यादा लगा। हुआ था उसका। हाँ, जो ज्यादा पैसा लगा रहा है मार्केट में, मार्केट उसके हिसाब उसके से हिसाब काम से। करेगा, राइट एवरीवन। यस। यस करेक्ट। सबसे यस पहले सर। ना मैं आप लोगों को ना डेरिवेटिव क्या है वो समझा देता हूँ, ठीक है। बायर्स एंड सेलर्स पर्सपेक्टिव तो हम सबको पता है, तो पहले हम एक डेरिवेटिव को समझ लेते हैं। गाइस देखो, डेरिवेटिव्स में ज्यादा कुछ नहीं है। मैं डायरेक्टली ये भी बोल सकता हूँ कि डेरिवेटिव्स में कॉल ऑप्शन होता है, डेरिवेटिव्स में पुट ऑप्शन होता है। मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना है, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन में ट्रेड करना है, इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि आप उस डेरिवेटिव का पीछे का लॉजिक समझो, तो मैं थोड़ा सा घुमा के लूंगा तो चलेगा ना एवरीवन? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों नहीं को? नहीं कोई हेलो, इशू नहीं नहीं है। नहीं, कोई यस इश्यू नहीं। सर। ठीक है, यस परफेक्ट। सर। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, देखो, अभी स्टॉक मार्केट में एक होता है अंडरलाइन एसेट। स्टॉक मार्केट में एक होता है आपका अंडरलाइन एसेट, अंडरलाइन एसेट, और एक होता है आपका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एसेट। अभी ध्यान से सुनना एक चीज, ठीक है। अंडरलाइन एसेट हम किसको बोलते हैं? जिसकी अपनी खुद की वैल्यू है, ठीक है, जिसकी अपनी खुद की वैल्यू है। एसेट हैव इट्स ओन वैल्यू, इट्स ओन वैल्यू, ठीक है। डेरिवेटिव मतलब क्या? वैल्यू इज डिराइव्ड बाय अंडरलाइन एसेट, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अंडरलाइन एसेट मतलब क्या? खुद का, जो जिसका अपना खुद का वैल्यू है। डेरिवेटिव एसेट मतलब क्या? जिसकी वैल्यू अंडरलाइन एसेट से ड्राइव हो रही है, ठीक है। एक सिंपल सा हम लोग है ना स्टॉक मार्केट के बाहर का दो एग्जांपल लेंगे, जो अपने हर ट्रेनिंग में लेता हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे, ले लेते हैं मिल्क का एग्जांपल गाइस। अभी मिल्क को अगर आप देखोगे तो मिल्क से क्या बनेगा? मिल्क से गाइस दही बनता है, पनीर बनता है, मिल्क से घी बनता है, मिल्क से स्वीट्स बनते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ गाइस, इन सब में एक कॉमन एलिमेंट क्या है पता है? मिल्क है एवरीवन। इन सब में यस कॉमन सर। एलिमेंट क्या है? मिल्क है। मिल्क। ठीक है अब सर। एक चीज मिल्क यहाँ है। पे ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। हम्म। आज अगर मिल्क मुझे मिल रहा है, आज अगर मिल्क मुझे मिल रहा है 70 रुपीज लीटर, ठीक है, और कल उठ के मिल्क का प्राइस अगर हो जाएगा 120 रुपीज लीटर, तो क्या लगता है गाइस, ये सारी चीजें भी सेम प्राइस पे मिलेंगी क्या अपने को, कि इनके भी रेट्स बढ़ जाएंगे? रेट्स नो बढ़ेंगे सर। सर। इंक्रीज होंगे। राइट, मतलब यस। इनके प्राइसेस इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर पाते हैं, राइट। इनके यस। प्राइसेस कब मूव करेंगे? जब ये मिल्क का प्राइस मूव होगा तब इनका प्राइस मूव होगा, राइट एवरीवन। यस करेक्ट। अग्रीड? हाँ। अब हम्म। यहाँ पे देखो आप लोग, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल, ठीक है। अब क्रूड ऑयल में क्या होता है गाइस? इससे पेट्रोल बनता है, इससे
केरोसिन बनता है, इससे अपना पेंट बनता है, घर में जो हम पेंट लगाते हैं ना गाइस, पेंट बनता है, पॉलीमर बनता है, जो गाड़ियों में टायर्स लगते हैं उसमें भी लगता है, क्रूड ऑयल का जरूरी है, फैक्ट्रीज में, इन सब में, मतलब बहुत सारा इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट होता है ना गाइस क्रूड ऑयल का। क्या खाली पेट्रोल एंड डीजल बनता है क्रूड ऑयल से? बताओ जरा मुझे। हेलो, नो सर। नो, नो सर, काफी चीजें बहुत बनती है। सारे प्रोडक्ट बनते हैं। राइट। तो अब मुझे बात बताओ, क्या ये सारी चीजें हैं, क्या इंडिपेंडेंटली अपना प्राइस को मूव कर पाती हैं क्या? नो नहीं, सर, राइट। नो। अगर नो क्रूड ऑयल मेरा नो महंगा सर। हुआ, अगर क्रूड ऑयल मेरा महंगा हुआ तो ये चीजें महंगी होंगी, अगर क्रूड ऑयल मेरा सस्ता हुआ तो ये भी सस्ता हो जाएगा। समझ में आ गया अभी आप लोगों को? ये जो स्टॉक यस मार्केट सर। के बाहर का एग्जांपल जो मैं लेके अभी आप लोगों को समझा रहा हूं मैं यहाँ पे, एवरीवन। यस सर। यस हम्म, सर, यस सर, समझ यस गया। सर, समझ आया। यस अभी सर। स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में पहले देखते हैं कि हम अंडरलाइन एसेट किन किन एसेट्स को बोल सकते हैं। ठीक है, अभी अंडरलाइन एसेट में देखो स्टॉक्स को बोलूंगा, अंडरलाइन एसेट में इंडेक्स को बोलूंगा, अंडरलाइन एसेट में कमोडिटीज को बोलूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, स्टॉक्स में मतलब क्या, जैसे हम जो रिलायंस को देख रहे हो, आप टीसीएस को देख रहे हो, आप इंफोसिस को देख रहे हो। ठीक है, इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो आप जैसे निफ्टी को देख रहे हो, सेंसेक्स को देख रहे हो, आप बैंक निफ्टी को देख रहे हो। ठीक है, अगर मैं कमोडिटीज की बात करूं तो आप क्रूड ऑयल को देख रहे हो, आप गोल्ड, सिल्वर सिल्वर। को देख रहे हो, वेरी गुड, परफेक्ट, आप गोल्ड को देख रहे हो। तो इन सबकी अपनी खुद की वैल्यूज है, राइट एवरीवन। क्या इनमें यस से सर। किसी को भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है क्या? किसी के नो, ऊपर नो नहीं, सर। नहीं नो अलग है। सर। दे नो आर सर। कैरिंग देयर ओन ओन वैल्यू, वैल्यूज। सिंपल है। ठीक है, दे आर कैरिंग देयर ओन वैल्यू, सिंपल सा फंडा है गाइस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब डेरिवेटिव्स को समझते हैं, इनके ये ऑपोजिट में। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू इज डिराइव्ड बाय अंडरलाइन एसेट। ठीक है, वैल्यू मेरा डिराइव हो रहा है अंडरलाइन एसेट से। ठीक है, अब एक चीज आप लोग देखो यहाँ पे, अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं यहाँ पे, डेरिवेटिव में देखो आपके पास होता है एक कॉल ऑप्शन और एक होता है आपके पास पुट ऑप्शन। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीई और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीई। ठीक है, अब कंसेप्ट एकदम सिंपल है गाइस। ठीक है, अगर मैं एज अ अंडरलाइन एसेट, ठीक है, अगर मैं एज अ अंडरलाइन एसेट अभी रिलायंस को मैं देख रहा हूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रिलायंस को देख रहा हूं तो नाउ आई हैव टू डेरिवेटिव्स, मेरे पास इसके अभी दो डेरिवेटिव्स है। एक है मेरे पास रिलायंस का कॉल का डेरिवेटिव और एक है मेरे पास रिलायंस का डेरिवेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, आपका एनालिसिस जो आप करोगे किसके ऊपर करोगे? आप इसके ऊपर करोगे या फिर इसके ऊपर करोगे? गाइस बताओ जरा मुझे, एवरीवन। अंडरलाइन पे। रिलायंस के ऊपर। अंडरलाइन एसेट के ऊपर एसेट्स। अंडरलाइन। यस, अंडरलाइन। 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 करूंगा, राइट? यस। हाँ एवरीवन, प्रियंका, श्रुति, संतोष, यस अक्षय, सर। एवरीवन, कहाँ पे करूंगा मैं? रिलायंस पे करेंगे सर। रिलायंस पे करूंगा मैं, राइट? अभी सिंपल सा लॉजिक है गाइस, आज मैंने चार्ट ओपन किया रिलायंस का, मैंने देखा कि मुझे लगता है रिलायंस का प्राइस ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, अपने मैंने भी आज एनालिसिस 10 के शेयर हिसाब खरीदे। से रिलायंस के कॉल के डेरिवेटिव में मैं ट्रेड करूंगा। अगर मुझे लगता है कि रिलायंस मेरा नीचे जाने वाला है तो मैं रिलायंस के पुट के डेरिवेटिव पे ट्रेड करूंगा मैं। क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट यस। एवरीवन? हाँ जी यस सर। सर। यस सर। क्या एक बार और एक्सप्लेन करूं क्या मैं ये वाला चीज एवरीवन? नहीं सर, ओके, क्लियर है। नो नो सर। सर। ठीक है, परफेक्ट। कहीं सेम देखो, निफ्टी में भी सेम है, निकल निफ्टी जाएगा। हाँ सदिया बोलो। एक बार फिर एक्सप्लेन करें। ठीक है, अगर देखो सिंपल सा लॉजिक है सदिया, ये आपके लिए, अगर निफ्टी ऊपर जाएगा
तो आप निफ्टी का कॉल ऑप्शन लोगे, अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो आप निफ्टी का पुट ऑप्शन लोगे, अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो आप क्रूड ऑयल का कॉल ऑप्शन लोगे, अगर क्रूड ऑयल नीचे जाएगा तो आप क्रूड ऑयल का पुट ऑप्शन में ट्रेड करोगे। क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट गाइस? हाँ Yes, yes. यस सर क्लियर है। ठीक यस सर। अब गाइस देखो स्विंग ट्रेडिंग भी अगर आप कर रहे हो ना तो ये जो अभी आने वाला पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने कि चार्ट के ऊपर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, बट आप बायर्स एंड सेलर्स के इन्फ्लुएंस से भी आप अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। बायर्स एंड सेलर्स के इन्फ्लुएंस को देख के भी आप अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो गाइस। प्रियंका मैम अगर आप अनम्यूट करके मुझे क्वेश्चन बताएंगी ना तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी, बिकॉज एक ही चीज हमने सीखी है अभी तक और वो मैंने 4 बार बताई है मैम, दैट्स द रीजन आई एम सेइंग प्लीज। ठीक है, तो गाइस अभी अगर मुझे ये कंसेप्ट को समझना है तो उसके लिए ना गाइस मुझे पहले और 3 चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे स्ट्राइक प्राइस के कंसेप्ट को समझना है, इसके बाद में मुझे ओवाई डेटा को ओवाई को समझना है, ओवाई डेटा को समझना है, और उसके बाद में मुझे ये आईटीएम, एटीएम और ओटीएम को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्ट्राइक प्राइस आप लोग को बताता हूं मैं, और उससे भी पहले आगे जाने से पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे आप लोगों को एक बार मैं ये बता दूं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा मेरा अंडरलाइन एसेट है और कौन सा मेरा डेरिवेटिव है। मैं एक बार वो बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है श्योर एवरीवन, अब आप ओके सर। यहाँ पे देख लो, नाउ वॉच लिस्ट, होम वॉच लिस्ट। सर एक बार रिपीट करना, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। सर अभी आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट सर प्लीज। ठीक है, इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस, कि सबका टाइम इंपॉर्टेंट है ना गाइस, आप लोग सब लोग संडे छोड़ के आए हो यार अपना, समझो थोड़ा सा प्लीज। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज आप देखो गाइस, अगर मुझे अंडरलाइन एसेट को सर्च करना है, देखो जैसे अभी मैं यहाँ पे रिलायंस को सर्च कर रहा हूँ, अभी देखो यहाँ पे, जहां पे देखो एनएससी, बीएससी और ईक्यू लिखा हुआ है गाइस, दिख रहा है आप लोगों को ऑल ऑफ यू? यस यस हाँ, मैं हाँ। एनएससी और बीएससी दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे गाइस। ठीक है, आप एक ध्यान से देखो यहाँ पे, ये दोनों मेरे अंडरलाइन एसेट है जब मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब वही चीज मैं आपको इंडेक्स में दिखाता हूँ, वही चीज मैं आप लोगों को भी इंडेक्स में दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने निफ्टी लिखा है, उसके लिए आपको जाना है इंडाइसेस में। कहीं ये आईडीएक्स दिख रहा है आपको निफ्टी का एवरीवन? यस यस दिख रहा है। आईडीएक्स स्टैंड्स फॉर इंडेक्स। ठीक है, हम्म ये देखो इंडाइसेस, सेंसेक्स स्टैंड्स आईडीएक्स फॉर, ये भी क्या है मेरा अंडरलाइन एसेट है। इंडेक्स। ठीक है, अब यही चीज हम लोग कमोडिटीज में देखेंगे अभी, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रूड, कमोडिटी पे आ जाओ। यहाँ पे देखो भी आप लोगों को दिख रहा है क्रूड भी 2 है गाइस, एक एमसीएक्स का क्रूड है और एक एनएससी का क्रूड है। एनएससी। एनएससी में अभी इतना वॉल्यूम नहीं है क्योंकि नया है वो इसके लिए, बट इसमें अभी आपको प्रॉपर वॉल्यूम दिख रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि देखो ना दोनों के प्राइस में कितना डिफरेंस है गाइस, एनएससी का प्राइस है वो कितना है 5091 है, और क्रूड ऑयल का प्राइस है वो कितना है 5105। 5105। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ही ले रहा हूँ खाली एमसीएक्स वाला। ठीक है, तो देखो अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी, तीनों के अंडरलाइन एसेट्स अभी आपके सामने अवेलेबल है। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट अभी ऑल ऑफ यू? हाँ, यस हाँ हाँ। ठीक है सर। अभी इसके डेरिवेटिव्स को हम ढूंढते हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिलायंस 1560, कहीं ये दिख रहा है आपको? एनएससी एफओओपीटी दिख रहा है आप लोगों को? ये है ऑप्शन, यस दिख रहा है? अभी यही चीज अगर आप बीएससी से करना चाहते हो तो आप थोड़ा नीचे देखोगे, आपको बीएससी एफओओपीटी दिख रहा है आपको? बीएससी Yes, sir. एफ, यस सर दिख रहा है। जो सर दिख रहा है। अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 दुकानें हैं। अभी शॉपिंग तो मैं डीमार्ट से भी कर सकता हूँ, शॉपिंग तो मैं रिलायंस फ्रेश से भी कर सकता हूँ, मतलब ट्रेडिंग में एनएससी में से भी कर सकता हूँ, ट्रेडिंग में बीएससी में से भी कर सकता हूँ। ठीक है
एवरीवन। और यहाँ पे देखो एक सीई लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? सीई एंड पीई दिख रहा है सबको? ध्यान से यस हाँ जी दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव। सिमिलरली निफ्टी में भी आपको मिलेगा, सिमिलरली आपको कमोडिटीज में भी ये चीज आपको मिलेगी। गाइस सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? अभी हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इनको, ऑल ऑफ यू? यस सर, के लिए है ना, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को गाइस फिर भी, ठीक है? मुझे याद करवाना गाइस, सेशन एंड होगा तभी कि मुझे ये चीजें भेजनी आज आपको, ठीक है? स्टॉक्स को हम देखेंगे बीएससी, एनएसई, EQ, ठीक है, एज अ अंडरलाइन एसेट। ओके, और अगर मैं इंडेक्स को देख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो इसको हम क्या देखेंगे? IDX के फॉर्म में देखेंगे। IDX मतलब कैसे रहेगा? निफ्टी आपका IDX में आएगा, ठीक है? IDX में आएगा आपका सेंसेक्स। बैंक निफ्टी भी है, फिन निफ्टी भी है, बैंक एक्स भी है, देयर आर मेनी, बट जो भी अपने बेंचमार्क है मैंने खाली आपको वही बताए हैं, ठीक है? कमोडिटी में आपको दिखेगा CMD, MCX CMD लिखा हुआ दिखेगा आपको। इसमें आएगा आपका क्रूड ऑयल MCX CMD। तो ये हो गया आपका पूरा अंडरलाइन एसेट, आप इसको ऐसे देखोगे, ठीक है? और वही अगर मैं आपका यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव्स की बात करूं, आप डेरिवेटिव्स को कैसे देखोगे? ठीक है, जैसे लिखा रहेगा यहाँ पे आपका रिलायंस, ठीक है, एक यहाँ पे लिख लेना 1650 CE, यहाँ पे लिखा रहेगा आपका OPT। अगर NSE से ट्रेड कर रहे हो तो NSE, अगर BSE से ट्रेड कर रहे हो तो BSE। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट अभी, ऑल ऑफ यू? हाँ Yes, सर, yes. क्लियर है सर। ओके परफेक्ट गाइस। बाकी निफ्टी का कमोडिटी का नहीं लिखूंगा तो चलेगा, राइट? अभी थोड़ा सा आप अपने हिसाब से रिसर्च कर लोगे ना ये वाला पार्ट एवरीवन? हाँ, ओके डन। अभी स्ट्राइक प्राइस को समझते हैं पहले, ये वाला पार्ट। सर आप आपकी लोग आवाज कट रही है थोड़ा ना, गाइस मेरी आवाज कट रही है क्या? अभी हल्का हाँ हल्का सर, बीच बीच हल्का बीच हल्का बीच सा। में आपकी यस कट सर, जा रही है कट रही आवाज। है। ओके, एक सेकंड रुक जाओ, तो फिर अपना मैं मोबाइल नेटवर्क पे शिफ्ट हो जाता हूँ मैं, बिकॉज चलो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों से मिस हो जाए। एक मिनट रुक जाओ, ओके सर। 1 मिनट। अब मेरी आवाज एकदम प्रॉपर आ रही है आप लोगों को कि अभी भी मेरी आवाज कट रही है एवरीवन? हेलो गाइस, अब मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है कि कट रही है? अभी ठीक आ रही है सर। ठीक है जी। नाउ माय वॉइस इज ओके, राइट? ओके, यस ओके या ग्रेट ग्रेट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग स्ट्राइक प्राइस को। आपके दिमाग में ये तो सवाल आया रहेगा ना गाइस अभी कि मेहुल ने ये 1650 ही क्यों लिया, राइट एवरीवन? हेलो, हाँ, रिलायंस यस सर। ने ये 1650 क्यों लिखा मैंने? चलो इसको समझते हैं पहले हम लोग अभी। प्राइस ऑफ द शेयर। हाँ श्रावणी, आप बोल सकते हो कि वो प्राइस ऑफ शेयर है, ठीक है, बट इसको थोड़ा सा और अच्छे से मुझे इलैबोरेट सर करना आवाज पड़ेगा। कट रहा है बहुत। सॉरी, हाँ, सर ऑन आवाज दैट बीच बीच में कट के आ रहा है। अभी भी आवाज कट रही है गाइस मेरी? यस सर। हाँ सर, गाइस बीच बीच में यस छूट के आ सर, रही है, कट कट के आ रही है। यार एक मिनट रुक जाओ यार, नेटवर्क इशू है सर। बराबर आ रही है हम लोग को तो। एक मिनट रुक जाओ यार। अब तो दिक्कत नहीं हो रही है? अब आवाज मेरी बराबर आ रही है आप लोगों को? आ रही है, अभी ठीक है। अब ठीक है ना? मुझे यस हाँ बता सर सर। दीजिए अभी अगर ठीक मेरी है। आवाज सही नहीं आ रही है तो, ठीक है? अभी स्ट्राइक प्राइस क्या है देखो, स्ट्राइक प्राइस इज नथिंग, राउंड फिगर कैलकुलेशन, राउंड फिगर कैलकुलेशन, प्राइस of your underlying asset
म्यूट रखो गाइस अपने आप को, रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से प्लीज। अंडरलाइन एसेट which is shown on the chart, which is shown on the chart, ठीक है। एंड गाइस देखो, ये स्ट्राइक प्राइस है ना, सेबी से डिसाइडेड है सब कुछ, ठीक है, एक्सचेंज से डिसाइडेड है। तो आपको ये लॉजिक नहीं लगाना है, गिनते बैठना है यार रिलायंस का इतना आ रहा है, निफ्टी का इतना आ रहा है, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो एक XYZ जैसे स्टॉक पकड़ लेता हूं, एक XYZ स्टॉक है, ठीक है। अब इसका अगर आप देखोगे ना, चार्ट पे लिखा रहेगा ऐसे 10, 15, 20, 25, ठीक है, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है, ये चार्ट रहेगा ऐसा, ये आपका चार्ट है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका प्राइस ऐसे जा रहा है इस तरह से। तो अभी मुझे एक बात बताओ, आपका प्राइस कहाँ पे है यहाँ पे एवरीवन? वेयर इज द प्राइस राइट नाउ ऑल ऑफ यू? प्राइस 30. कहाँ 30 पे सर। 30. राइट? बट इसके स्ट्राइक प्राइसेस को आप देखोगे ना, इसके स्ट्राइक प्राइसेस पता है कैसे रहेंगे? इसके स्ट्राइक प्राइसेस रहेंगे 20, 40, 60, 80, 100। मतलब ये क्या हो रहा है, ये मुझे राउंड फिगर दिखा रहा है। किस चीज का राउंड फिगर दिखा रहा है? जो चार्ट के ऊपर जो मेरा प्राइस चल रहा है ना, उसका मुझे ये राउंड फिगर दिखा रहा है। समझ में आया अभी आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस क्या है? ऑल ऑफ यू एवरीवन? Yes. मेहुल सर, ये हमेशा मल्टीपल्स में ही रहेगा? मान लीजिए अगर 20 तो 20 के मल्टीपल्स में ही चलेगा, या फिर कुछ भी हो यस सकता यस, है? उस पर्टिकुलर एसेट का जो भी डिसाइडेड रहेगा, अगर 20s में डिवाइडेड है तो 20s में ही चलेगा, अगर 50s में डिवाइडेड है तो 50s में चलेगा, अगर 10s में डिवाइडेड है 10s में चलेगा, अगर 100 में डिवाइडेड है तो वो 100s में चलेगा, ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। चलो अभी ओके सर। प्रॉपर इसका एग्जांपल देख लेते हैं ना गाइस अभी, ठीक है। Yes, sir. अभी Yes. देखो मैंने क्या समझाया आप लोगों को कि अगर आपका एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा तो आप कॉल में ट्रेड करोगे, अगर आपके एसेट का प्राइस नीचे जाएगा तो आप पुट में ट्रेड करोगे, सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो यहाँ पे प्राइस है मेरा 30 पे, ठीक है। अभी वही हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा ये XYZ स्टॉक का 40 का प्राइस। मतलब ये कैसे रहेगा पता है आप लोगों को गाइस? XYZ, ठीक है, XYZ का 40 का कॉल ऑप्शन, XYZ 40 का पुट ऑप्शन। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? रिलायंस 1650 कहां से आया वो? हेलो एवरीवन, समझ में आ गया ना सब पार्ट? हाँ, अभी यस एक सर। चीज आप देखो यहाँ पे गाइस, अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं इसमें ट्रेड करूंगा, अगर यहाँ से प्राइस नीचे जा रहा है तो फिर मैं इसमें ट्रेड करूंगा, सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर है अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट सबको, कि अभी भी हाँ कुछ सर। कंफ्यूजन आ रहा है यहाँ पे एवरीवन? हेलो गाइस, क्लियर है ना ये वाला पार्ट? ठीक है। अब मुझे ये पता चल गया कि स्ट्राइक प्राइस क्या है, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि स्ट्राइक प्राइस क्या है, कैसे आता है। पहले अभी इसका प्रॉपर एग्जांपल देख लेता हूँ, चलो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइस, मैं आता हूँ रिलायंस के अंडरलाइन एसेट पे। ये आपको दिख रहा है गाइस, यहाँ पे नीचे देखो लेफ्ट कॉर्नर में ऑप्शन चेन लिखा हुआ है हाँ एवरीवन। सर। लेफ्ट कॉर्नर में नीचे देखो ऑप्शन चेन लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है। टेबल अभी Sure. आप हेलो, अभी रिलायंस के प्राइस कितने में डिवाइडेड है बताइए अक्षत जरा मुझे आप अभी। 15. अक्षत, एवरीवन बताइए जरा मुझे, रिलायंस के प्राइस मेरे कितने में डिवाइडेड है गाइस? एक सेकंड सर। सर टेंस में है। 10 में. टेंस में है सर, टेंस। में टेंस डिवाइडेड में। है ना रिलायंस के प्राइसेस अभी? हम्म। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। अभी एक काम करते हैं, सेंसेक्स को देखते हैं हम लोग। सेंसेक्स के प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है मेरे? 100। 100 में. परफेक्ट। निफ्टी, हाँ, मदरसन के प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है?
वन में है हाँ सर। 1 में सर। वन वन सर। में है सर। ठीक है, परफेक्ट। निफ्टी के प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है गाइस? 50 में 50 सर। इसमें। 50 में। सर। 50 में डिवाइडेड है, राइट? अभी समझ में आ गया ना अक्षत आपको, ये जो डिवाइड यस वाला पार्ट बोल रहा था मैं? एवरीवन, सबको क्लियर हुआ क्या ये वाला पार्ट? अभी बताओ जरा मुझे आप लोग। यस हाँ सर। सर, क्लियर हुआ। अभी एक चीज देखो सर गाइस, ये एक बार फिर से बताइए, ये कहाँ पे अब लिखा होता है? अभी यहाँ पे देखो, मेरा ये निफ्टी का प्राइस सेटिंग कहाँ पे चल रहा है अभी? 25,966 चल रहा है मेरा 966। निफ्टी का प्राइस अभी। ठीक है, अब ऑप्शन चेन में आ जाओ। देखो यहाँ पे बीच में भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, निफ्टी का प्राइस चल रहा है 25,966। 966। अभी अगर आपको लगता है यहां से प्राइस ऊपर जाएगा तो आप लेफ्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड करोगे। देखो ऊपर कॉल ऑप्शन लिखा हुआ है, एक मिनट रुक जाओ, इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। अगर आपको लगता है कि यहाँ से प्राइस और ऊपर जाने वाला है, यहाँ से प्राइस और ऊपर जाने वाला है, तो आप ये कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करोगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ से प्राइस आपका नीचे जाने वाला है तो आप पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करोगे। समझ में आया? अभी हाँ हर सर। स्ट्राइक प्राइस के दो डेरिवेटिव्स हैं, कॉल डेरिवेटिव, पुट डेरिवेटिव। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट अभी? हेलो हाँ सर, गाइस? क्लियर। चलो ग्रेट। यस सर। हाँ, डन। अभी यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे, ओआई डेटा को। सबसे पहले ओआई डेटा मुझे क्या बताता है पता है गाइस? कहाँ पे कितने सेलर्स एंगेज्ड है। अब सेलर्स का ऑप्शन में क्या रोल, सेलर्स का ऑप्शन में क्या रोल, कोई बताएगा मुझे? डे 2 के ट्रेनिंग में मैंने एक्सप्लेन किया था, इंश्योरेंस वाला एग्जांपल देके, अगर याद रहेगा तो आप लोगों को। डे 2 में या डे 1 में? कोई बता पाएगा मुझे? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी दिस? अक्षत, सुष्मिता, सदिया, श्रावणी, पापन, प्रियंका, सुमति, रायन, दीपक, आप में से कोई भी मुझे बता पाएगा कि ऑप्शन सेलर्स का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? हाँ, आलोक, ममता, श्रुतिका, गौरी, सुंदर, एवरीवन बताइए, कोई बता पाएगा मुझे कि इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? गाइस, Supply demand concept. नो मैम, नहीं नहीं सर मेरा ख्याल क्योंकि वो मार्केट में सर लिक्विडिटी को वो करते हैं, आई मीन। नहीं 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 नहीं। और बताओ बताओ। सर अरे ममता सर क्या ये इसलिए सर हेजिंग से मैम हेजिंग बहुत से रिलेटेड है सर, हेजिंग से, क्योंकि वो नो मार्केट की। नो ओके। नो 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 नो। ओपन इंटरेस्ट बताता है भाई। अरे हाँ, लेकिन मैं कंसेप्ट समझना चाहता हूँ कि मुझे सेलर्स को देखना क्यों है। वो तो मुझे भी पता है कि ज्यादा पैसा लेके आ रहे हैं वो लोग, आई कंप्लीटली अग्री विद दैट पॉइंट, बट स्टिल मैं क्यों देखूंगा? मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों को, मेरा क्या लेना देना यार उसमें? क्योंकि सर वहां से सेलिंग होगी इसलिए। अगर अगर सेलिंग होगी तो मार्केट डाउन जाएगा, तो इसलिए। सर अगर सेलिंग होगी तो मार्केट ऊपर भी तो जा सकता है। सर उनका पैसा ज्यादा लगता है ना सर सेलिंग में, कैपिटल ज्यादा है। मान लिया पैसा भी ज्यादा लगता है उनका, मान लिया, बट मुझे उनको क्यों देखना है, मैं ये पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों को। सर अगर सेलर स्टॉक को मतलब सेल ही नहीं करेगा तो बायर खरीदे कैसे उसे? नहीं सर, नहीं 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 नहीं, आपसे नहीं। बताओ सर अगर सेलर सर रहेगा सप्लाई होएगा तभी तो तो ज्यादा बायर डिमांड आएगा रहेगा। उसके लिए। ठीक एंड है, अगर मेरी बात सुनो अभी आप लोग, अभी इसको ना सर आप लोग आप ही बता दीजिए सर। 150 रुपया लूंगा मैं। यार ठीक है, रुको, सुनो मेरी बात। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है पता है? अभी देखो यहाँ पे, अभी जैसे ये ऑप्शन सेलिंग देखो कैसे काम करता है। ये है यहाँ पे बायर, यहाँ पे है बायर, और यहाँ पे है सेलर। ध्यान से सुनना। अभी मैंने अभी तक आप लोगों को क्या सिखाया? बायर कब पैसा कमाएगा? बायर को लगता है अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो वो क्या खरीदेगा गाइस, बताइए जरा मुझे। वो बायर को कॉल लगता ऑप्शन है लेगा प्राइस ना, ऊपर जाएगा वो तो कॉल क्या खरीदेगा सर, पैसा कॉल। कमाएगा? कॉल। कॉल ऑप्शन। कॉल कॉल ऑप्शन ऑप्शन लेगा। सर।
परफेक्ट। अगर बायर को लगता है प्राइस नीचे जाएगा तो वो क्या खरीद के पैसा कमाएगा? पुट ऑप्शन। सर पुट ऑप्शन। ठीक है, परफेक्ट। अभी सेलर को देखो, अगर सेलर को, ठीक है, सेलर को ऊपर जाते हुए मार्केट में पैसा कमाना है तो वो क्या करेगा? सर वो पुट ऑप्शन में जाएगा। पुट ऑप्शन में क्या करेगा वो? सर पुट ऑप्शन में वो आई मीन सेल करेगा ना उसको, तभी तो वेरी कमाएगा। गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। वो क्या करेगा गाइस? वो पुट को सेल करेगा, ठीक है। और अगर उसको गिरते हुए मार्केट में पैसा कमाना है तो वो क्या करेगा? प्राइस वो को कॉल ऑप्शन में Call बाय option। करेगा। सेल करेगा। गाइस पूरा उल्टा हो गया ना ये तो, एवरीवन, ये पूरा उल्टा हो गया ना अभी। हाँ सर, रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया कि नहीं हुआ? हाँ हाँ, रिवर्स हो गया सर। ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। अभी ना मुझे अक्षत हेल्प करेगा गाइस, एक थोड़ा सा ऑफ द मार्केट जाके एग्जांपल देके समझाऊं कि ये उल्टा क्यों काम कर रहा है, प्लीज इफ यू अलाउ मी एवरीवन। प्लीज सर, यस यस प्लीज। अक्षत, हाँ जी सर। अक्षत आपके पास कोई बाइक वगैरह कुछ है? यस सर है। कौन सी है अक्षत? सर रॉयल एनफील्ड एंड सफारी है। अरे यार, ट्रैवलर हो आप तो। यस सर, ग्रुप चलाता था सर। अरे बाप रे। ठीक है, अभी जैसे अभी अक्षत के पास, गाइस ध्यान से सुनो ये वाला बात, अक्षत के पास रॉयल एनफील्ड है, मैं खाली रॉयल रॉयल लिख रहा हूं अभी यहाँ पे, ठीक है। अक्षत, आपकी ये बाइक की कॉस्ट मान के चलो 1.5 लाख की होगी कम से कम। यस सर, मतलब ज्यादा है आप मान सकते अरे सर हैं। क्यों? ठीक है, We हम are ठहरे just एंटॉर्क, हम having ठहरे fun. एंटॉर्क चलाने वाले हैं। अरे सर वो बेटर है सर। अभी मेरी बात सुनो अक्षत, अभी देखो आपने ये बाइक का इंश्योरेंस भी लिया रहेगा, राइट? जी सर। हाँ, मैं मान के चलूं कि यहाँ पे एक मिनट, हाँ, इंश्योरेंस सेलर, इंश्योरेंस बायर, ठीक है, यहाँ पे बाइक है अक्षत के बीच में, ठीक है। अब एक बात बताना मुझे अक्षत, आप यहाँ पे कि आपने इंश्योरेंस कितने का लिया अक्षत? सर मेरे अराउंड 7,000। 7,000 का इंश्योरेंस, और कितने लाख का कवर है उसके अंदर अक्षत? सर करीब 2.25 लाख का है सर। सर मतलब मोटा मोटा मान के चलता हूं मैं, 2 लाख का कवर है यस आपका, यस। ठीक है। अब गाइस यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, इंश्योरेंस बायर कौन है यहाँ पे? हेलो एवरीवन, सब लोग आंसर दो मुझे, हु इज इंश्योरेंस बायर? अक्षत हुआ। अक्षत इंश्योरेंस बायर हुआ। यस। अक्षत। मान के चलते हैं अक्षत ने XYZ कंपनी से इंश्योरेंस लिया है, तो ये लोग इंश्योरेंस सेलर हुए, ठीक है। अक्षत ने कितना पैसा देके इंश्योरेंस खरीदा है गाइस, एवरीवन? हेलो, 7,000, 7,000। अक्षत का कितना रिस्क इन्वॉल्व है इसके अंदर? फिर अक्षत का कितना 7,000। रिस्क इन्वॉल्व है? 7,000 सर। 7,000। ठीक है, और अभी इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी वालों का रिस्क कितना इन्वॉल्व है? 2 2 लाख। लाख, 2 लाख। 2 लाख। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इंश्योरेंस अभी अब समझ में आ रहा है ना आपको ये कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ, सेलर एंड बायर वाला? हेलो एवरीवन, हाँ हाँ सर, यस सर। यस ठीक है। सर। अभी दो सिचुएशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, दो सिचुएशन देखेंगे। पहले सिचुएशन में हम बायर का फायदा देखेंगे, दूसरे सिचुएशन में हम लोग सेलर का फायदा देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस गाइस, कि अक्षत एक बहुत अच्छे खासे रोड ट्रिप पे गया, ठीक है। अक्षत वेंट टू लद्दाख, ठीक है, 20 दिन अक्षत ने एकदम मस्त अच्छे से गाड़ी चलाई है, और अभी अक्षत की गाड़ी को चाहिए सर्विसिंग। अक्षत जब आया अपने घर, अक्षत ने देखा यार गाड़ी में तो इतना सारा खर्चा निकल रहा है। अक्षत क्या करेगा? सीधा गाड़ी लेके जाएगा रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में, ठीक है। अब मुझे बात बताओ गाइस, सर्विस सेंटर अक्षत को कितना बिल देगा? किसी को पता है क्या? नहीं सर। बताइए जरा मुझे एवरीवन, सर्विस सेंटर अक्षत को कितना बिल देने वाले पता है क्या? नो सर। नो सर। मान लेते हैं बिल आ गया, मान लेते हैं बिल आ गया 1,86,000। अब ये डेंट किसके ऊपर आएगा? अक्षत के ऊपर आएगा या फिर इंश्योरेंस सेलर के ऊपर आएगा? सर इंश्योरेंस सेलर पर। इंश्योरेंस सेलर के ऊपर आएगा, राइट? हाँ। यस। अब यहाँ पे यही चीज आप निफ्टी के केस में समझो गाइस, ठीक है। एक यहाँ पे निफ्टी का 18,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉल ऑप्शन, ठीक है।
अक्षत क्या बोलता है, अक्षत ने यही कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है 20 रुपए में, ठीक है। अक्षत क्या बोलता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, निफ्टी विल गो अप, 20 रुपए में खरीदा है, 20 के प्राइस से खरीदा है। इंश्योरेंस सेलर ने क्या किया, ये अभी निफ्टी 18,000 का कॉल ऑप्शन किसी ने बेचा रहेगा तभी तो अक्षत खरीद पा रहा है ना एवरीवन। यस हेलो, सर, ठीक है। यस अभी यस। किसी ने क्या किया, इसने 20 रुपए में बेचा, इसने 20 रुपए में बेचा, ये बोल के कि नहीं अक्षत यार मुझे लगता है निफ्टी तो नीचे ही जाएगा, निफ्टी तो नीचे ही जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये कैलकुलेशन कैसे काम कर रहा है ध्यान से। अभी जैसे देखो ये 26,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट है गाइस अपने पास, इसका प्राइस हाँ क्या हाँ, चल रहा है, 65 रुपीज चल रहा है। क्या 65, चल रहा है गाइस प्राइस इसका, 65। ठीक है। अगर अभी इसको अक्षत बाय कर रहा है तो अक्षत का कितना कैपिटल लग रहा है गाइस यहाँ पे, बताओ। वो नीचे देखो 4,875। परफेक्ट। और वही अगर कोई सेलर आके इसको सेल कर रहा है, कितना कैपिटल लग रहा है अभी, सर 2,00,000। 2,12,210। समझो अभी आप लोग, मतलब एक्सचेंज क्या कर रहा है, जो सेलर है उससे पूरा का पूरा मार्जिन उठा ले रहा है, ठीक है। मार्केट अभी अगर अक्षत के फेवर में गया तो कितना ऊपर जाएगा क्या किसको पता है क्या, बताओ जरा नो मुझे। सर, यहाँ पे नो। मैक्सिमम रिस्क कितना इन्वॉल्व है इसमें, 2,12,000। 2,02,10। क्लियर है ना ये वाला पार्ट अभी सबको। हाँ, अब ये मान के चलो यहाँ पे यस सर। अगर मार्केट अक्षत के हिसाब से काम कर गया, मार्केट अक्षत के हिसाब से काम कर गया, निफ्टी का ये 20 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट चला गया सीधा 100 रुपए पर। जैसे मैंने आपको बोला ना, अक्षत घूम के आया, 1,86,000 का बिल बनाया उसने, और बिल किसको दिया इसने, इसको इंश्योरेंस दिया, कंपनी, सेलर को दिया, इंश्योरेंस सेलर सेलर को। को दिया, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या हो रहा है, निफ्टी ऊपर गया, अभी ये जो 80 पॉइंट्स का पैसा है ये कहां से आ रहा है, इसके पास से सेलर के जेब से आ रहा है, सेलर से आएगा, सेलर के पास से। सेलर से आ रहा है। सेलर से आ रहा है ना। अब दूसरा केस देखते हैं, पूरा 1 साल हो गया, पूरा 1 साल हो गया, अक्षत की गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अक्षत के दिमाग से निकल गया यार मेरा इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया। अक्षत गया घूमने के लिए, घूम के वापस आया, अक्षत ने भाई सर्विस सेंटर में डाला, सर्विस सेंटर ने उनको बिल दिया 1,86,000 का, बट इंश्योरेंस तो खत्म हो चुका है बॉस, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी क्या पैसा, नो नहीं सर, सर। वो नहीं नहीं। करेगी। इंश्योरेंस कंपनी का फायदा कितना हुआ यहाँ पे, 7,000। 7,000। जो अक्षत ने प्रीमियम पे किया था खाली वही फायदा हुआ। हाँ, सिमिलरली अगर यहाँ पे निफ्टी नीचे चला गया, अक्षत बोल रहा था ऊपर जाएगा, अक्षत ने तो कॉल ऑप्शन लिया, बट मार्केट तो पुट में चला गया, नीचे चला गया, और इस बंदे ने तो कॉल को सेल करके रखा था यहाँ पे। तो अक्षत का जो भी पैसा रहेगा, अगर अक्षत स्टॉप लॉस लगा के सब ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा सा ही नुकसान होगा, ज्यादा नहीं होगा। बट अक्षत एकदम धुरंधर बन के आएगा, बोलेगा यार नहीं मुझे पता है ऊपर ही जाएगा, लेकिन प्राइस पूरा उल्टा ही जा रहा है, तो वो पूरा पैसा अक्षत का चला जाएगा प्रॉफिट का इसके पास, और अक्षत हो जाएगा माइनस। समझ में आया अभी आप लोग। हम ओआई डेटा को क्यों देखते हैं गाइस, ओआई डेटा को हम इसके लिए देखते हैं कि कहां पे कौन से स्ट्राइक प्राइस पे बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। समझ में आया अभी, हेलो एवरीवन। सर आवाज कट रही है आपकी। एक सेकंड यार, सर आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है, बीच अभी बीच में बफरिंग चली जाती है। अभी भी आवाज आ रही है कि नेटवर्क इशू हो रहा है अभी भी आप लोगों को। आवाज तो ठीक है सर। हाँ मतलब ठीक है, आगे पीछे हो रही है आवाज ना। बीच में डिस्टर्ब हो रही सर। कभी कभी हो रही सर। ठीक है। अब मुझे ये एग्जांपल तो समझ में आ गया ना गाइस आप लोगों को हाँ प्रॉपरली, सर, दिक्कत हो रही जी है सर, इसमें। हाँ जी सर, आ गया। यस सर, यस सर। ठीक है चलो, तो अभी हम लोग ओआई डेटा को पढ़ेंगे पहले, तो अभी हम लोग ठीक है। अभी एक चीज समझो कि मैं ओआई डेटा पे इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं मैं यहाँ पे। गाइस देखो, ओआई डेटा में ना हम लोग सेलर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। आवर मेन फोकस विल बी ऑन सेलर्स ऑन ओआई डेटा। अभी इसका नाम भी क्या है पता है गाइस, ओपन इंटरेस्ट।
ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या? मतलब कौन सा पोजीशन खुला है और लोगों की दिलचस्पी कहाँ पे है, लोगों को कहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? गाइस नहीं कुछ पूछना है किसी को? नहीं नहीं सर, सर, अभी अभी तो आगे नहीं। चाहिए। ओके ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दो पहले प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। तो अब यहाँ पे क्या है गाइस, देखो, अगर कॉल सेलर है, जिसने और कॉल को सेल किया है, जो भी कॉल सेलर है वो मेरे लिए चार्ट के ऊपर सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया गाइस, ये वाला पार्ट रुक जाओ। जो भी आपका पुट सेलर है, जिसने पी को बेचा है, ठीक है, वो है आपका सपोर्ट। इवेंचुअली वो आपका दोस्त हुआ, वो क्रिएट करेगा आपके लिए डिमांड। ठीक है, और जो आपका कॉल सेलर है वो है आपका दुश्मन, वो आपके लिए क्रिएट करेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम कहेंगे सप्लाई। अभी इसको हम पहले चार्ट पे समझते हैं अच्छे से। मुझे एक बात बताओ इसमें आपको पहले न्यूमेरिक व्यू में ये दिखाऊं कि मैं आपको ये प्रॉपर ग्राफिकल व्यू में दिखाऊं तो आप समझोगे? बताओ जरा मुझे, आप लोग जैसा बोलो वैसा करूंगा मैं। सर आई थिंक न्यूमेरिकल ज्यादा इजी रहेगा समझ, आई मीन बाकी सबको सब्जेक्ट। पूछ रहा हूँ मैं गाइस, सबको पूछे चैट हाँ, बॉक्स न्यूमेरिकल सही रहेगा सर। एवरीवन लेट मी नो इन चैट बॉक्स, ग्राफिकल और न्यूमेरिकल प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से। करने तो हम दोनों ही वाले हैं, बट पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ किस में देखना है आप लोगों को। सर अगर ग्राफिक्स, दोनों ही करने हैं तो आप अपने हिसाब से स्टार्ट कर लीजिए जो बेटर है। न्यूमेरिकल। ठीक है, पहले न्यूमेरिक ही करते हैं, सब लोग न्यूमेरिकल ज्यादा बोल रहे हैं। पहले न्यूमेरिक में दिखाता हूँ, फिर मैं ग्राफिक दिखाता हूँ मैं। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ पे देखो गाइस। ठीक है, अब गाइस सब लोग म्यूट रखोगे प्लीज, अपने आप को सब लोग म्यूट रखो प्लीज 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 प्लीज, म्यूट रखो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो गाइस, ये हाल फिलहाल कुछ दिनों में क्या निफ्टी 26,000 को सस्टेन कर पाया है क्या नहीं एवरीवन? सर। नहीं कर नहीं पाया, सर। राइट? एक चीज आप नोटिस करो गाइस, अभी निफ्टी का जो 26,000 का एरिया है, निफ्टी का जो 26,000 का एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे कितने सेलर्स बैठे हैं गाइस देखो जरा। ओके 1.29। 1.29 सीआर। ओके। ठीक है, 1.29 सीआर। और जितनी बार भी मार्केट आपका 25,800 के पास जा भी रहा है ना गाइस, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये 2100 पे, जितनी बार भी मार्केट यहाँ पे जा रहा है, यहां से मार्केट फिर से ऊपर आ रहा है। कितने सेलर पुट सेलर्स हैं यहाँ पे? 1.06 यार। एक समझो यहाँ पे गाइस, देखो ये यहाँ पे जो कॉल ओआई आपको दिखा रहा है, ये कॉल के सेलर्स दिखा रहा है, और ये जो पुट ओआई आपको दिखा रहा है, ये पुट के सेलर्स आपको दिखा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अभी ये वाला पार्ट आप लोगों को? मैंने क्या बोला, 25,800 से लेके 26,000 के बीच में आप देखो मार्केट बहुत दिनों से घूम रहा है। ठीक है, मार्केट 26,000 के ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये लोग बैठे हैं। मार्केट 25,800 के नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। अभी इसी को हम ग्राफ के ऊपर एक प्रॉपर इंप्लीमेंट करके देखिए क्या? हेलो एवरीवन। हाँ हाँ सर, बिल्कुल जी। ठीक है, इसको मैं प्लस डिलीट यस सर। डिलीट करके मैं आपको प्रॉपर बना के दूंगा, ये डोंट वरी। चार्ट पे आओ। ठीक है, अभी हम चलते हैं पहले 26,000 के ऊपर। दिख रहेगा ये आप लोगों को, ये जो मैंने मार्क किया एरिया हाँ एवरीवन? सर, लोग 26046। हाँ ओके परफेक्ट। अब ये दिख चीज यहाँ पे आप लोग देख लो, ये जो भी जोन बना रहा हूं मैं, दिख रहा है ये कौन सा जोन है? अरे सपोर्ट जोन है ना सर। सपोर्ट जोन है, लेकिन कौन सा है जरा देखो जरा, जो मैंने बताया अभी आप लोगों को, बोलो।
25 8 यहाँ पे कॉल एक सेकंड ना guys, मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कीबोर्ड ही नहीं आ रहा है मेरा। एक मिनट दे दो मुझे। एक मिनट हाँ। राधा वल्लभ श्री हरि। यही सेम चीज आप लोग अपने चार्ट पे भी लगा सकते हो। एक मिनट रुक जाओ। OI ओपन इंटरेस्ट, हाँ ये आ गया। ओपन अवेलेबल फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शंस, सो इट कैन नॉट बी प्लॉटेड हियर। अरे भाई निफ्टी के चार्ट पे देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? एक मिनट हाँ, एक मिनट हाँ गाइस। ये रहा सर ओपन इंटरेस्ट, वही ऑप्शन है ना। मैं निफ्टी के चार्ट पे ही देख रहा हूँ, फिर भी ऐसा कर रही है। एक मिनट हाँ। अच्छा ये नीचे ओपन हो, एक मिनट रुक जाओ गाइस, इसको मैंने बंद करने दो मुझे। एक सेकेंड गाइस, म्यूट रखो प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस। एक बेटा गाइस, मैं इनको ट्रेनिंग से निकाल देता हूँ पहले। ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा है। और मेहुल सर सब एक चीज पूछ सकता हूँ? बोलो ना सर। सर जो आपने ये सपोर्ट जोन अभी ड्रॉ किया है, हम्म। क्या इसका रीजन ये था कि मार्केट बिकॉज 25,800 से 26,000 के बीच घूम रही है, या कुछ आई मीन इस वजह से आपने? मैं ये किया, मैंने ये डेटा कहाँ से ड्रॉ किया? मैंने OI डेटा को देख के किया, राइट सर? मैंने ओके सर। नॉर्मली कल तक हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग डायरेक्टली चार्ट पे काम कर रहे थे, ओके बट आज हमने क्या किया अक्षत? आज हमने वहां से ढूंढ के निकाला ये चीज। ठीक है सर। ठीक है, अभी एक चीज हमें देखनी है। पहले तो एक चीज समझो अभी आप लोग पहले। अभी आप लोग को यही सेम चीज मैं ग्राफिकल व्यू में भी दिखा रहा हूं मैं आप लोग को, रुक जाओ। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पे देख लो, ये सेंसिबल का ऐप है। आप यहाँ पे आ जाओ एनालाइज पे, आप आ जाओ यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पे। ठीक है, अभी ओपन इंटरेस्ट पे आने के बाद में अभी सेम चीज आप यहाँ पे भी देख लो गाइस। देखो जो ग्रीन कलर है आपका, दैट वो दिखा रहा है पुट का OI। जो रेड कलर है वो आपको दिखाता है आपका कॉल का OI। समझ में आ रहा है अभी ये वाला पार्ट? एवरीवन हेलो हाँ सर। गाइस, सब लोग रिप्लाई करो मुझे प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। यस सर। यस हाँ, सर। जो ग्रीन कलर है OI है, जो सपोर्ट है। जो रेड कलर है वो कॉल का OI है, दैट इज माय रेजिस्टेंस। अभी देखो अगर ऐसे लाइंस वाले आ रहे हैं ना, लाइन 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 दिख रहा है आपको? कहीं पे एम्प्टी हो चुका है, कहीं पे लाइंस आ रहे हैं। हाँ लाइंस सर। आ रही है मतलब वो इंक्रीज हो रहा है, और जहां पे एम्प्टी हो गया मतलब वहां पे पोजीशंस लोगों ने अपनी सेलिंग वाली पोजीशन वो लोग स्क्वायर ऑफ करके निकल चुके हैं वहां पे। ठीक है, अभी एक चीज देखो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे 26,000 पे कितना OI दिख रहा है? देखो यहाँ पे, यही सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिख रहा है ना? देखो कॉल का OI कितना है 26,000 पे? सर देखो 1.28 CR। हाँ 1.28 CR। वही चीज अभी आप 25,000 अगर 800 पे अगर आप देखोगे कितना है पुट का? सर पुट का 67 लाख। 67 लाख। नहीं, ध्यान से देखो, पुट OI कितना है? सर 1.06 CR। सुबह खुला 1.60 67 ओके लाख था, फिर चेंज का कितना आया? 39 लाख वहां पे और एडिशन हुआ, और हाँ टोटल कितना टोटल आया? फिर 1,06,000 1.6। आया। ओके सर। ठीक है, समझ में आया अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? हाँ ठीक है, सर। अभी एक चीज हम और देखते हैं गाइस। अभी फ्राइडे का मार्केट जो था, ठीक है,
अभी हम पहले सुबह अभी हम पहले फ्राइडे, एक सेकेंड यार, हाँ अभी हम पहले फ्राइडे के मार्केट को देखते हैं। फ्राइडे का मार्केट हम देखते हैं सुबह पहले 9:15 से लेके 11:15 के बीच का। पहले हम 2 घंटे का मार्केट देखेंगे, एक आपको आइडिया आ जाएगा। ये अपना फ्राइडे का मार्केट है, ठीक है, 9:15 से लेके 11:15 तक का गाइस, ठीक है। अब एक चीज आप देखो यहाँ पे, अब एक चीज आप देखो यहाँ पे गाइस, एवरीवन सी दिस। फ्राइडे को मेरा मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था गाइस एवरीवन? मेरा मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पे, मेरा मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था फ्राइडे को 25,912 पे गाइस। कहाँ पे ओपन हुआ था मेरा मार्केट? 25,912। 25,912। और निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है गाइस? 50s में सर। निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है एवरीवन? 50s। गाइस बताओ मुझे, निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है? हेलो एवरीवन। गाइस मुझे आंसर नहीं मिलेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। टेंस में। गाइस मैं फिर बोल रहा हूँ, इफ आई एम नॉट गेटिंग आंसर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। टेंस में सर, टेंस। टेंस में नहीं है, 10 में सर। 50s 50s। 15 में सर। एक सेकंड गाइस, आप लोगों को ना ये वाला चीज सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं है। व्हाई आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्सेज ऑल ऑफ सडन, बताओ जरा मुझे। एवरीवन हेलो। यस सर। गाइस मैं फिर पूछ रहा हूँ, निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है? सिंपल क्वेश्चन है, हमने इसके इधर पहले ही एक्सरसाइज किया था। 58 है सर। 50 सर। 50s में 50s। डिवाइडेड है, तो अभी 50s में सर। 25,912 के पास अगर मेरा मार्केट ओपन हो रहा है तो कौन से दो स्ट्राइक प्राइसेस को मैं देखूंगा एज पर 50s, बताओ जरा मुझे। 25,950 एंड 25,900 मे बी। परफेक्ट, हम लोग 25,950 को देखेंगे और हम लोग 25,900 को देखेंगे 900। अब यहाँ पे, ठीक है। अभी मार्केट अगर उस दिन देखो यहाँ पे खुला और मार्केट नीचे कहाँ तक गया था गाइस एवरीवन? मार्केट नीचे कहाँ तक गया था? 25,911। 25,880 तक मार्केट नीचे गया था गाइस। और जाने के लिए मार्केट तो और भी नीचे जा सकता था ना। हाँ अब आप देखो यहाँ पे 25,850 पे कितना कॉल का ओआई है, कॉल का ओआई कितना है और पुट का ओआई कितना है, देखो जरा। पुट का ज्यादा है सर। अब समझा आप लोग को मार्केट नीचे क्यों नहीं गया वो टाइम पे? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस अभी आप लोगों को ये वाला एस्पेक्ट? क्लियर हो गया। ठीक है, अभी वही चीज आप देखो, ये 2 घंटे के ड्यूरेशन में अगर मैं देखूं मेरा मार्केट कहां तक ऊपर गया, ये अगर मैं 2 घंटे की ड्यूरेशन में देखता हूं मेरा मार्केट ऊपर गया 25,980, ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास ही गया मेरा मार्केट। हाँ यस यस सर। यस सर। अब यहाँ पे देखो 26,950, 26,000 पे कितना क्या था? कॉल ओआई ज्यादा है कि पुट ओआई ज्यादा है? कॉल ज्यादा है कॉल सर। ओआई कॉल ज्यादा ओआई। अब समझ में आया मार्केट इसके ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा था एवरीवन? बिकॉज वहां पे कॉल का ओआई ज्यादा था। सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट जहां पे है वहां के आसपास के दो स्ट्राइक प्राइसेस को पकड़ो। अगर मैं 18,000 बोल रहा हूं तो आप क्या करोगे? 17,950 को पकड़ोगे और आप 18,000 को पकड़ोगे। समझ में आ रहा है ना अभी आप लोगों को ये वाला हाँ पार्ट? सर। जी हाँ जी। यस सर। हाँ, अभी उस दिन पूरा दिन मार्केट अगर आप देखोगे गाइस बाद में 25,911 तक नीचे आया था। कि कितने बजे का टाइमिंग है पहले हम ये देखते हैं, रुक जाओ, 12 बजे का टाइमिंग है। अभी हम 11:15 से लेके, अभी मैं 11:15 से लेता हूं यहाँ पे टाइमिंग, 11:15 से 1:15 बजे तक का, ठीक है। अब गाइस एक चीज आप नोटिस करो यहाँ पे क्या हुआ, चेंजेस देखो अभी आप यहाँ पे
25,911 के आसपास जैसे ही मार्केट आया, ठीक है, अगेन आप 25,900 और 25,950 को देखो यहाँ पे। 25,900 पे क्या है, कॉल ज्यादा है पुट ज्यादा है, बताओ। पुट ज्यादा है सर। पुट ज्यादा है। ठीक है, परफेक्ट। उठ और जाता है। यहाँ पे आप देखो 25,950 पे क्या हुआ, सर कॉल कॉल ज्यादा है इसमें। यहाँ पे मेरा कॉल बढ़ गया कॉल और ज्यादा यहाँ है। पे क्या यस। हुआ, पुट वाले भाग गए यहाँ कॉल से, जी। बिकॉज जी। उनका मार्केट से कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया गाइस, उनका मार्केट से कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये क्या बोल रहा हूं मैं? अब यहाँ हाँ पे सर देखो जो समझ। ब्लैंक है, मतलब क्या हुआ, हाँ, 30 लाख लोगों ने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया है पुट सेलर्स ने, सर और ये उसी जगह इसको। पे 24 लाख लोगों ने अपने कॉल को ऐड किया है। तो सर ये स्क्वायर ऑफ यानी कि सेलिंग होता है ना, कि मतलब वो बेच के करेक्ट, अपना निकल स्क्वायर ऑफ जाए। मतलब सेलिंग होता है। ओके ओके। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट अभी? अब हाँ एक सर। चीज आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ उसके बाद में आप देखो फिर से गाइस, अगर मैं देखूं यहाँ पे ये 12:15 बजे तक का देखा हमने, और उसके बाद में फिर से देखो गाइस, आपका मार्केट ऊपर जा रहा है, 26,000 के आसपास ही खेल रहा है, फिर नीचे आ रहा है, क्योंकि तो अगेन वही हमें देखने मिलता है गाइस, मार्केट यहाँ से ऊपर तो गया लेकिन 26,000 के ऊपर लोग जाने दे ही नहीं रहे। एंड गाइस ये मार्केट में थोड़ा डिलेड चलता है, बट एक बात बताऊं, इसका इम्पैक्ट आपको चार्ट पे दिख जाता है। अब समझ में आया आपको ओआई डेटा क्या होता है एवरीवन? हाँ हेलो सर। गाइस, ठीक ये वाला पार्ट सिंपल है ओआई डेटा वाला यस एवरीवन। सर। जी सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा मेरे हिसाब से, बताओ जरा, मेरे हिसाब से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, बोलो। व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? डाटा को सर आई देख मीन कर ट्रेड कैसे लेना है उस चीज को लेकर। मतलब कौन से निफ्टी में स्ट्राइक कब। प्राइस को जी। सिलेक्ट करके ट्रेड करना है, दैट इज ये क्वेश्चन होना चाहिए ना अभी आप लोगों का। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन चेन में, जैसे ये निफ्टी बोला मैंने, निफ्टी के ऑप्शन चेन में हो इतने सारे स्ट्राइक प्राइसेस है यहाँ पे, हाउ विल यू यस सर। प्लान योर ट्रेड नाउ? बताओ जरा मुझे, कोई गेस कर पाएगा ये चीज मेरे लिए प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। गाइस एक चीज का ध्यान रखो, देखो आप लोग अपना संडे छोड़ के आए हो मेरे पास, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना 100% दो यहाँ पे, जितना आप लोग अपना टाइम दोगे गाइस उतना ही मैं आप लोग को अच्छे से सिखा पाऊंगा। सिंपल सा फंड है। अगर आपको, अदरवाइज देखो ये तो आपकी ट्रेनिंग का पार्ट था ही नहीं, अगर मैं नहीं सिखा रहा तो भी चलता था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो मैं सिखा के रखा है आप लोगों को। एवरीवन बताइए जरा मुझे, जी। व्हाट एम आई जी सेइंग सर। गाइस? सर मे बी अगर ट्रेड लेना है तो स्ट्राइक पॉइंट के हिसाब से कि सबसे ज्यादा आई मीन बायर्स एंड सेलर्स किस जगह पर है, उसके बीच में कुछ करना पड़ेगा। कल कल याद है, कल आप लोगों में से कोई तो गामा का बात कर रहा था, ग्रीक्स का बात कर रहा था, डेल्टा का बात कर रहा था कल तो। यस सर। कल के ट्रेनिंग में अगर आपको याद रहेगा तो गाइस बताइए। यस सर। हाँ अंकित, बट क्लोजेस्ट क्यों? अंकित कह रहे हैं कि हमें नजदीक वाले स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना है, जहां पे भी मेरा चार्ट है हमें सर वहां पे आवाज कट नजदीक रही है वाले। आपकी। एक सेकेंड गाइस, रिपीट कीजिए सर। एक सेकेंड। ओके गाइस, अब मेरी आवाज एकदम क्लियर है एवरीवन? यस। हाँ सर अभी तो आ रही यस है। सर। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। अब मुझे आप लोग एक चीज बताओ यहाँ पे गाइस, यस अगर सर। हम कह रहे हैं कि हमें क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है, मतलब अभी अगर प्राइस मेरा चल रहा है 25,966, तो मुझे उसी के आसपास के प्राइस को सिलेक्ट करके ही ट्रेड करना है, ये अंकित जी का कहना है। तो मेरा आपसे ये पूछने का रीजन है कि हम ये क्यों करेंगे, बोलो बोलो गाइस, हम ये क्यों करेंगे? अगर हम सर दूर जाएंगे तो वहां पर टाइम दिखेगा भी तो लॉस होगा।
ओके, और और सबसे ज्यादा सर और सबसे मोमेंटम के ज्यादा लिए। जो नियरेस्ट प्राइस है उसके आसपास ओपन वॉल्यूम भी अच्छी रहती है और ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा रहता है। ओके, ओके, मोस्टली बायर्स एंड सेलर्स यही हैं। ओके गाइस, एक एक सिंपल से लॉजिक को हम समझेंगे यहाँ पे। ट्रेन का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अभी ध्यान से सुनो मेरी बात। यहाँ पे कितने लोग हैं अभी मुंबई से यहाँ पे मेरे साथ में? मुंबई से कितने हैं, दिल्ली से कितने हैं? दिल्ली से है सर। दिल्ली से। मैं दिल्ली से सर। मुंबई से कितने हैं? मुंबई से कोई नहीं है, राजस्थान से ओनली। और क्या, राजस्थान आता है सर बीच में, लेकिन ठीक है, मुंबई से आज कोई नहीं है। ठीक है, दिल्ली दिल्ली जाना है तो राजस्थान तो आना ही पड़ेगा ना। एक सेकेंड है guys, एक कॉल आ रही है मुझे, 1 मिनट दे दो, एक कॉल आ रही है मुझे प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। ओके सर। ओके। हेलो, यस। हेलो गाइस, आपका लाइव प्रैक्टिकल हो गया है क्या? हाँ जी। हेलो, किसी का लाइव प्रैक्टिकल हुआ है क्या अभी तक? नो, हेलो, मेरा तो नहीं हुआ। हाँ मैंने किया किसी था। का नहीं हुआ? कब हुआ आपका? मैंने सेशन ही पहले ज्वाइन किए थे, तो आई थिंक 2 वीक्स बैक। ओके गाइस, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो। आ रही हाँ सर, आ रही है। आ हाँ, रही आ रही। लेके बात करते, बोलिए ना गाइस, अभी सॉरी वो टाइम पे। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं नहीं, बात तो की सर आप बात बता रहे थे कि नहीं नहीं, आप लोग बात करते प्रैक्टिकल्स को लेके। वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, किसका किसका लाइव ट्रेडिंग हुआ है मेंटोर के साथ। ओके, कर लीजिए आप लोग पहले, चाहिए तो वो वाला, मैं रुक जाता हूँ फिर 1 मिनट के लिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं हो गया नहीं वो तो सर, सर। आप बताइए सर, कौन सी प्राइस को हमें लेनी चाहिए ऑप्शन करते समय? अभी मेरी एक बात सुनिए गाइस, देखो अभी यहाँ पे मैं हूँ मुंबई में, ठीक है? हम्म। अगर ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर मेरे ट्रेन का पहला स्टॉप होगा सूरत। उसके बाद में मेरे ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है, यहाँ से अगर मैं ले लूँ रतलाम। ठीक है, रतलाम के बाद में आएगा कोटा, गाइस नाम थोड़े आगे पीछे हो सकता हो, रियली सॉरी। फिर उसके बाद में आएगा मथुरा, एंड देन मेरा आएगा यहाँ से दिल्ली। ठीक है, अभी इमेजिन कर लो, ये आपके स्ट्राइक प्राइजेस है। ठीक है, ये क्या है आपके एवरीवन? हेलो, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे भी आता है, हाँ राइट? सर। यस। और जैसे ट्रेन जाती है, ट्रेन अप जाती है, तो ट्रेन डाउन में भी वापस आती है, राइट? एवरी, यस करेक्ट। सही बोल रहा हूं मैं? हाँ अब सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस, सर अभी इमेजिन करो, ट्रेन अभी मेरी यहाँ पे, ट्रेन अब मेरी यहाँ पे मुंबई में खड़ी है, तो ये मुंबई को मैं कहूंगा एटीएम। क्या कहूंगा गाइस मैं मुंबई को? एवरीवन, एटीएम। 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 मतलब मार्केट का प्राइस अभी जहां पे खड़ा है, हम उसको कहेंगे एटीएम। क्लियर है? हाँ। सिमिलरली, ट्रेन को भी जहां पे जाना है, फ्यूचर्स, फ्यूचर ट्रेन को भी जहां पे जाना है, मैं उसको क्या बोलूंगा? ओटीएम। मतलब ये सारे मेरे क्या हैं एवरीवन? हेलो, ओटीएम। ओटीएम। ओटीएम है सर। ओटीएम। ठीक है, ओटीएम सर। जाना है अभी यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ गाइस, अब मेरी ट्रेन पहुंच चुकी है कोटा,
नाउ माई ट्रेन इज एट कोटा, ठीक है। अब मेरा ट्रेन कोटा पहुंच चुका है। तो अब कोटा क्या है? व्हाट एटीएम है सर आपका। एटीएम कोटा क्या बनेगा अभी? एटीएम। एटीएम बनेगा सर। और ये जो मुंबई, सूरत, रतलाम, ये क्या बनेंगे अभी मेरे लिए गाइस? अरे ओटीएम हो जाएंगे। ओटीएम। ये आईटीएम हो जाएंगे। इन द प्राइस आईटीएम कवर हो गया ना, इन द इतना मनी। हो गई ये ओके। पास्ट हो गया ना अभी एवरीवन। तो जहां से आ चुके हैं दैट इज आईटीएम। दैट इज आईटीएम। अब ओटीएम कौन से बचे मेरे पास? सर मथुरा एंड दिल्ली। मेरे लिए दिल्ली, ओटीएम मथुरा बचे, दिल्ली। क्योंकि प्राइस को अभी यहाँ पे जाना है। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? एवरीवन क्लियर हो रहा है अभी सबको? यस यस। यस सर। अभी भी ट्रेन मेरी कोटा में ही रुकी हुई है। फॉर सम रीजन कुछ दिक्कत आ गई, तूफान आ गया, ट्रेन को आगे नहीं बढ़ने, ट्रेन को भी रिटर्न जाना पड़ेगा यहाँ से। जैसे मार्केट गिरती है ना एवरीवन, मार्केट गिरती है ना। यस यस। हाँ सर। अभी इमेजिन करो, यहां से भी मार्केट, ट्रेन जा रही है फिर से, अभी ट्रेन आ गई अभी रतलाम, ट्रेन आ गई अभी रतलाम। अब मुझे आप लोग बताओ, अब रतलाम क्या है मेरा? ओटीएम होगा सर। सॉरी, ओटीएम होगा सर। ट्रेन मेरी एटीएम रतलाम आ गई है, ट्रेन मेरी रतलाम आ गई है। एटीएम 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 होगा सर। एटीएम हो गया। हाँ। और अभी ये सूरत और मुंबई क्या है? ट्रेन वापस जा रही है गाइस, मार्केट गिर रहा है। सर ओटीएम होगा ओटीएम सूरत एंड मुंबई। ओके परफेक्ट। और दिल्ली, मथुरा, कोटा क्या हो गया मेरे लिए अभी? आईटीएम। आईटीएम। वो अभी पास्ट हो आईटीएम गए ना मेरे, क्योंकि ट्रेन तो रिटर्न इन चली द गई, मनी। रिटर्न हो गया सर। मार्केट तो गिर गया अभी यहाँ पे, राइट? समझ यस। में आ रहा है आप लोगों को? हम्म? यस सर। जब आप देखो, अगर स्ट्राइक प्राइस को देखते हो ना यहाँ पे, ये एग्जांपल इजी था ना थोड़ा समझने के लिए गाइस? हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। काफी अच्छा। अब यहाँ सर पे फुल फॉर्म भी बता दीजिए ना। मैम फुल फॉर्म तो बताया मैंने, अभी सबका फुल फॉर्म बताया मैंने मैम। जी सर। फुल फॉर्म बताया मैंने सबका। एटीएम स्टैंड्स फॉर एट द मनी, ओटीएम स्टैंड्स फॉर आउट द मनी, आईटीएम स्टैंड्स फॉर इन द मनी। इन द मनी। ओके मैम? ओके सर, शायद मैंने नहीं सुना। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अभी यहाँ पे देखो, यही सेम चीज हम स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज से समझेंगे। यहाँ पे तो आप लोग थोड़ा कलर्स के हिसाब से अब अपने आप को डिफाइन भी कर पाओगे। ये जो देखो, ये जो येलो कलर्स के है ना, अभी अगर आप कॉल्स का साइड देखो यहाँ पे, ठीक है, अभी ये है मेरा आईटीएम, ये है मेरा ATM, एटीएम और ये है मेरा ओटीएम। जो भी व्हाइट सेक्शन है वो मेरा ओटीएम है, जो भी येलो सेक्शन है वो मेरा आईटीएम है। सर ठीक, येलो सेक्शन आई मीन यहाँ पे यही है ना कि ऑब्वियसली हम यहाँ से आ चुके हैं मार्केट से। राइट दैट इज राइट। वाई आईटीएम। हाँ, यही से मेरा भी इसका उल्टा हो, जब मार्केट गिरेगा तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। अब मार्केट मेरा 25,966 आया है, तो ये 25,950, 25,900, 25,850 क्रॉस किया, तभी तो ये आया ना गाइस यहाँ पे, ये राइट? यस सर। जी। अब यहां से इसको जाना है आगे, 26,000, 2650, 2600, 26,150, तो वो ओटीएम है। अब इमेजिन कर लो, यहीं से ही अगर मार्केट नीचे गिर जाएगा तो मार्केट को जाना कहाँ पे है? 25,900, 25,850 ओटीएम हो जाएगा। और गिरने के टाइम पे पीछे के सारे स्ट्राइक, जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उसके पीछे के सारे स्ट्राइक प्राइसेस ओटीएम हो जाएंगे, सॉरी आईटीएम हो जाएंगे, गलत। आईटीएम। जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उसके पीछे के प्राइसेस आईटीएम हो जाएंगे, जहां पे जाना है वो ओटीएम हो जाएगा। प्राइस अभी जहां पे है उसको हम एटीएम। कहेंगे। क्लियर है अभी सबको ये वाला गाइस? हाँ सर। ठीक है, मैं इसका यस स्क्रीनशॉट सर। उपयोग कर लेता हूं मैं। ठीक है। और कभी भी आप ट्रेड करोगे ना गाइस, कभी भी अगर आप ट्रेड करोगे ना, रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, आपका कुछ भी एनालिसिस रहने दो, अगर पुट की तरफ देख रहे हो तो आप येलो वाले स्ट्राइक प्राइसेस को ट्राई करना लेने का। ठीक है, ये येलो वाले स्ट्राइक प्राइसेस को आप लेने का ट्राई करना, क्योंकि क्या होगा, वहां से आपको मूवमेंट मिलने का चांसेस थोड़ा ज्यादा रहता है। इसके पीछे का मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट समझाता हूं मैं, अभी रुको, उसको खाली देखो,
ज्यादा दिमाग में लगाना नहीं, पहले ही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप कभी कभी तो ऐसे लगता है कि जैसे लेते हैं तो वैसे ही मार्केट डाउन हो जाती है। वही 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 इसके लिए मैं बोल हाँ। भी आप लोग। ओके, एक सेकंड। हाँ सर जो पीली पीली साइड है उसमें वो भी तो वोलेटिलिटी भी तो हाई रहती है। हाँ हाँ, यस हाई रहती है ना, बट मुझे एक बात बताओ गाइस, ऑप्शन ट्रेडिंग में पूरा गेम किसका है? वॉलेटिलिटी का ही है। वोलेटिलिटी का ही है। अगर वोल्ट वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी तो ट्रेड करके कुछ मतलब है क्या? बताइए सर मुझे सर आप। नो सर, सर नो। इतने में तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। 20-25 पॉइंट तो ऐसे ही हो जाते। मैं अभी भी बोल रहा हूँ सर, एसएल अगर नहीं, अगर ओटीएम में करोगे तो एसएल तो वैसे ही हिट होना है। अगर ओटीएम में करोगे तो समझ रहे हैं आपको सर मैं क्या बोल रहा हूँ? सर उसमें ऐसे ही 500 रुपये लग जाएंगे किसी ट्रेड में करेंगे तो भी। पता है, पूछ रहा हूँ पंकज सर आपको मैं कि जी सर। अगर आप ओटीएम में, आप मान लो चलो आपने ओटीएम में ट्रेड ले ली, ठीक है? जी सर। हाँ, क्या लगता है आपको सर ओटीएम में आपका टाइम डीके की वजह से स्टॉप लॉस हिट नहीं? नहीं सर, टाइम डिक्की तो होगा ही होगा। पर प्रीमियम कम हो बस जाएगा उसमें आपका वो, वहां पे। हाँ सर, लेकिन उसमें सर वॉलेटिलिटी तो कम होएगी ना, फिर एक मुझे किस बात वजह बताओ से। सर, अगर मैं इन द मनी स्ट्राइक प्राइस में अगर ट्रेड करके, अगर इमेजिन कर लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे guys सब लोग ध्यान से, अगर निफ्टी मेरा, अगर निफ्टी सर मेरा मान लो 100 पॉइंट्स मूव करने वाला है मुझे लगता है, ठीक है? अभी ध्यान से सुनना, हम्म। अगर आप आईटीएम में ट्रेड करोगे ना गाइस, आईटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस पे, तो मान लो कि इसका आपको 86 जी। पॉइंट्स का बेनिफिट मिलेगा, 80 to 86 पॉइंट्स का फायदा मिलेगा। और वही अगर आप एटीएम पे ट्रेड हाँ। करोगे, आपको नियर बाय 50। समझ लो 50 से ले 50। 60 पॉइंट्स के बीच में आपको फायदा मिलेगा। और वही हम्म। इमेजिन कर लो अगर आप ओटीएम में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको गाइस नहीं नहीं बोल के भी खाली 35 30 साढ़े। 45 पॉइंट्स का ही खाली फायदा मिलेगा। अभी ये तो खाली मैंने हम्म। 100 पॉइंट्स तो मैंने खाली ऐसे अजम्पशंस के लिए लिया है। अब मुझे बात बताओ गाइस, क्या हर टाइम आपको मार्केट 100 पॉइंट्स कैप्चर करने का मूवमेंट देगा क्या? नो सर। हाँ, नहीं। इमेजिन करो अगर मार्केट खाली यहाँ नो पे सर। 20 पॉइंट ही खाली मूव हुआ है, तो आपको यहाँ पे 14 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पे आपको 10 पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे आपको खाली 6 पॉइंट मिलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 20 पॉइंट का खाली मूवमेंट आपको मिला है और अगर आप आईटीएम में ट्रेड कर रहे हो, तो आप तो अपना पोजीशन को लेके बुक करके निकल जाओगे, राइट? बट वही चीज अगर आप यहाँ पे करोगे, कितना, 200 300 रुपए का प्रॉफिट निकाल के निकलोगे यहाँ से, आपका ब्रोकरेज भी गया, सब गया, क्या कमाया आपने यहाँ पे? करेक्ट। पंकज सर, सर उसमें अभी, सर अभी उसमें आप बोल रहे हो कि इन द मनी में करना चाहिए। हम बिगनर्स के लिए क्या इन द मनी सही रहेगी एक बार? मैं कह रहा हूं अगर प्रॉपर एनालिसिस करके करोगे तो इन द मनी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, इसमें टाइम भी तो लगता है ऐसे। और 5 दिन में थोड़ी, नहीं 5 दिन में थोड़ी एक्सपर्ट बन जाता है सभी। अभी हमें नहीं इतना भी तो टाइम पंकज, लगेगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। ट्रेंड कौन। जी पंकज, सर। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी टेक्निकली अगर मैं एक सिंपल चीज बताऊं, अगर मैं जी सर। अपना पैसा कहीं पे मार्केट में लगा रहा हूं और अगर मेरा हम्म। पैसा टाइम वैल्यू की वजह से लॉस हो रहा है, इससे अच्छा तो मेरा स्टॉप लॉस की वजह से लॉस हो जाए, एटलीस्ट मैं दूसरे ट्रेड के लिए रेडी हो जाऊंगा ना सर। अभी आप देखिए ना सर, यहाँ पे मान लो कि मैं 500 रुपए का रिस्क लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं 500 रुपए का रिस्क लेके चल रहा हूँ। दर अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये 500 रुपए का जो आईटीएम में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ सर, मैं मान लेता हूँ 5 मिनट में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है? हाँ। और यहाँ पे यही चीज मैं मान लेता हूँ 10 मिनट के बाद हो रहा है मेरा स्टॉप लॉस हिट, जी सर। ठीक है? अगर मेरा, देखो मैं वही दोनों ही केस में अगर मैं एनालिसिस करने बैठूं अगर गलत हो रहा है, तो स्टॉप लॉस तो हिट हो ही रहा है ना। और अगर मेरा एनालिसिस सही हो गया सर, तो यहां पे मुझे क्या मिल रहा है सर? सर आपको क्या लगता है कि अभी जो बिगनर्स है उनकी एक्यूरेसी इतनी सटीक हो मैं आप सकती है? सबको ट्रेड करने बोल ही कहाँ रहा हूं, मैं तो अभी सबको पेपर ट्रेड करने ही बोल रहा हूँ सबको। हाँ। मैं तो सबको यही बोल रहा हूँ कि आप पेपर पे लिखो सारी चीजें, उसके बाद में प्लान करो। अच्छा अच्छा। अभी सिंपल, अभी अगर मेरा एनालिसिस सही हो गया, तो मैं तो यहाँ पे 14 पॉइंट्स लेके निकल जाऊंगा ना सर मैं। जी सर, हम छह बताओ, पॉइंट में हाँ बैठे मेरा रहेंगे। भी सही हो, आप बता रहे हो कि सर हमारे लिए क्या आईटीएम में भी ट्रेड करना सही होगा क्या?
तो वही हिसाब से अगर मैं देखो तो फिर ओटीएम में भी ट्रेड करना सही नहीं है सर, वोलेटिलिटी तो वहां पे भी है फिर भी। जी सर। उसमें तो क्या है सर कि अगर हमारा 100 पॉइंट भी मार्केट ऊपर नीचे हुआ तो भी नुकसान 500 रुपये का थोड़ा मैं अभी भी लेट पूछता होगा। हूँ एज अ रिटेल ट्रेडर, क्या आप खुद शॉप में देखो, एक सिंपल चीज बताता हूँ, अगर मैं 10 दिन ट्रेड करने बैठ रहा हूँ गाइस, 10 दिन में खाली 2 या 3 दिन ऐसे मिलेंगे कि मैं 100 पॉइंट्स कैप्चर कर रहा हूँ मैं, जी बाकी जी टाइम सर। मार्केट हमेशा आपको साइडवेज ही मिलने वाला है, right? साइडवेज ही मिल रहा सर अगर मार्केट में जैसे वॉलेटिलिटी नहीं होगा तो या प्रॉफिट और लॉस तो नहीं होगा। नहीं मैम, तो लॉस ही होगा। अगर मार्केट लॉस साइड है ना होगा। मैम, लॉस ही होगा आपको, क्योंकि आपका एक मुझे बात बताओ मैम, यहाँ पे देखो अभी एक इंडिया क्रिकेट मैच खेल रहा है, ठीक है, हम्म। इंडिया को अभी मैम मान लो 300 रन चाहिए फ्रॉम 300 बॉल्स, अभी फिलहाल जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है मैम? 50-50। 50-50। सुमति मैम समझ में आ रहा है आपको ये वाला पार्ट जो हाँ मैं बोल सर। रहा हूँ? हाँ हाँ। सर। अभी अब सिचुएशन देखिए मैम, इंडिया लास्ट 4 घंटे से खेल रहा है, ठीक है, 4 घंटे से खेल रहा है, और अभी भी इंडिया को मैम 150 रन चाहिए 100 बॉल्स के अंदर, मतलब टाइम भी ज्यादा कंज्यूम किया, बॉल भी ज्यादा कंज्यूम किया, और ज्यादा रन्स भी चाहिए अभी। अभी प्रोबेबिलिटी क्या लग रहा है मैम आपको जीतने का? अभी तो 60-40। 25। हाँ, अभी 40% इज विनिंग चांसेस, 60% इज लूजिंग चांसेस, लॉजिंग। राइट मैम? जी जी सर। सर। हाँ। तो अभी हम लोग, मैं अभी पंकज सर के साथ वही डिस्कस कर रहा था कि अगर हम आईटीएम में ट्रेड करेंगे ना मैम, प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा रहता है वहां पे, ठीक है। अभी हम्म। सिंपल सा लॉजिक है, अगर एनालिसिस गलत हो जाता है मेरा, तो रादर देन वेटिंग मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और मैं नेक्स्ट ट्रेड के लिए मैं अपने आप को रेडी रखूंगा ना मैं, वाई आई शुड वेट फॉर लाइक 10, मतलब अभी टेक्निकली अगर आप ऑप्शन ट्रेड करने जाओगे ना, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है यहाँ पे 10 मिनट्स एंड 5 मिनट्स, नहीं नहीं बोल के भी आपका एक ट्रेड 15 मिनट से लेके 30 मिनट्स में निकल ही जाता है, अगर वहां पे मूवमेंट नहीं है तो। अगर मूवमेंट है तो मैक्सिमम गाइस आपके ट्रेड्स 1 मिनट में निकल जाएंगे, अगर हाँ आप। बट हमें तो जैसे कि पहले भी आपने सिखाया कि ट्रेंड देख के करना चाहिए, तो ये ओआई डाटा में भी तो ये ट्रेंड ही देखे रहे हैं ना सर। राइट मैम। कि हाँ। मुझे एक सुमति मैम मुझे एक बात बताओ, अ, सबसे पहला मुझे रिफ्लेक्शन कहाँ पे दिखेगा, चार्ट पे दिखेगा या ओआई डेटा पे दिखेगा? 60 पे। चार्ट पे दिखेगा सर। चार्ट पे दिखेगा, राइट मैम। तो इसके लिए मैंने क्या बताया आप लोगों को, इसलिए मैंने यही चीज आप लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर ड्रॉ करना सिखाया। ओआई डेटा तो मैंने आज लिखा है ना, दिखा रहा हूं मैं आपको। ओआई हाँ डेटा जी सर। ये बता रहा है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितने सेलर्स बैठे हुए हैं। हाँ सर। तो उसी हिसाब से एक टाइप का देखा जाए तो वो हमें एक टाइप का ट्रेंड पता चल रहा है कि वो खाली अभी अभी एक सिंपल सा लॉजिक है मैम। अभी देखिए, अगर आपने अभी ओआई डेटा देखा, लाइक इफ यू लुकिंग एट दी ओआई डेटा, अगर आपको दिख रहा है कि कॉल का ओआई ज्यादा है, एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस आपने देखा, जैसे हमने 26,000 को देखा था, वहां पे कॉल का ओआई ज्यादा है, ठीक है, और मार्केट मेरा रेजिस्टेंस पे भी है, तो क्या लगता है मैम आप यहाँ हाँ। पे क्या करोगे, पुट में ट्रेड करोगे, कॉल में ट्रेड करोगे? पुट में। फुट में ही सर। पुट में ट्रेड अवॉइड करोगे, करेंगे। बस यहाँ पे कॉल का ओआई बहुत एक्सट्रीम है ना मैम। यस सर। अभी वही सेम चीज आप देख लो मैम, अभी यहाँ पे अगर आप पुट के ओआई में, अगर आप पुट का ओआई देख रहे हो, 25,800 के पास पुट का ओआई ज्यादा चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट भी है, आप यहाँ पे क्या ट्रेड करोगे मैम? सुमति मैम कॉल पे करूंगी सर। ट्रेड करोगे, कॉल पे करूंगी। यहाँ पे आप कॉल पे ट्रेड करोगे। अब दूसरा सिचुएशन देख लो, प्राइस मेरा कॉल ओआई पे है, अभी 26,000 पे है, अभी कॉल ओआई मेरा कम हो गया और पुट ओआई मेरा बढ़ गया, यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस पे मेरा पुट का ओआई बढ़ रहा है, देन व्हाट विल यू प्लान नाउ? पुट। मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ गाइस, ये स्ट्राइक प्राइस पे कॉल का ओआई कम हो गया, सेलर्स लोगों ने कॉल के पोजीशन बेच के भाग गए, और पुट ओआई, पुट सेलर्स अपने पोजीशन यहाँ पे बढ़ा रहे हैं अभी, पुट को बाय करेंगे तो कि आप किस मार्केट नीचे जाएगा। क्या मार्केट नीचे जा पुट सकता है। लोगे?
मार्केट नीचे जा पुट सकता है लेंगे। तो पुट लेंगे। कैसे नीचे जा सकता है पंकज? नहीं सर, कॉल लेंगे। यहाँ पे हम कॉल लेंगे ना, मैंने क्या बोला यहाँ पे? कॉल ओआई उल्टा तो बोलेंगे, बोले थे ना सर। ओआई बढ़ रहा है मेरा, यहाँ पे मैंने ये बोला। गाइस सबको समझ में आ रहा है ये मैंने क्या बोला अभी? सर एवरीवन? सर जी मेहुल जी। सर, हेलो हाँ हाँ, बोलो बोलो अक्षत। सर। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं कंफ्यूजन वहां से हो गई है जहाँ पे आपने डेटा ड्रॉ किया था, ओटीएम आईटीएम एटीएम सारा जो आपने समझाया था। जो आपने एक हमें शीट दिखाई थी जहाँ पे मार्केट का प्राइस था 25,966, राइट। उसके बाद सर जो आपने बताया, अगर हमें लगता है कि मार्केट बढ़ेगी तो हम कॉल ऑप्शन लेंगे, गिरेगी तो पुट ऑप्शन लेंगे, राइट। अब मेरे को कंफ्यूजन ये हो रही है यहाँ पे, जो कि मैं आपकी जो ड्राइंग आपने बनाई थी मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है, मैं उसको मोबाइल में ही देख रहा हूँ। सो आपने ये बताया था कि 25,966 से इफ वी आर एज्यूमिंग कि मार्केट ऊपर जाती है, हाँ लेट्स एज्यूम कि 26,000 की तरफ जा रही है, ठीक है। तो हाँ। सर उसमें जो कॉल ऑप्शन है वो तो ओटीएम में जाएगा नीचे ऑब्वियसली, क्योंकि आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएगी कि जहां मार्केट को एक्सपेक्टेशन है जाने की। ओके, मे बी शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आपको भी कर रहा हूँ। सही करूंगा अगर गलत रहेगा तो आप बोलिए ना सर। हाँ, और दूसरा था कि पुट ऑप्शन में कि मार्केट आई मीन अगर बढ़ती है तो वहां पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे उस तरफ। हम्म। तो सर मैं ना थोड़ा एक्चुअली उसी में ही मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है कि अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, मान हम्म, लीजिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट 25,970 जो है एक 26 के पास जाएगी या ऊपर सेकंड। जाएगी। आपका करंट मार्केट प्राइस क्या बताया आपने निफ्टी का मुझे सर अभी? 25,966। 25,900 26,970। बताया। 970। इस हिसाब से मैं कौन से दो स्ट्राइक प्राइसेस को देखूंगा सर, पहले आप मुझे ये बताइए। सर 25,950 और 26,000। ठीक है, 25,950। और मतलब अगर टेक्निकली देखूं, अगर पुट के अगर मैं कॉल के हिसाब से, अगर मैं ऊपर जाने के हिसाब से देखूं तो ये मेरा इन द मनी है, और जी अगर सर। नीचे जाने के हिसाब से देखूं तो ये मेरा इन द मनी है, राइट सर? राइट सर। हाँ ठीक है। अभी अगर मुझे एक बात बताओ सर, अगर आपको लगता है कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगा जी। तो आप 26,000 के कॉन्ट्रैक्ट को सिलेक्ट करोगे, राइट यस सर? सर। यस। हाँ। और अगर यहां से प्राइस नीचे जाएगा तो आप 25,950 के पुट के कॉन्ट्रैक्ट को सिलेक्ट करोगे सर, राइट? यस सर, बिल्कुल। ये वाला यस यहाँ सर। तक पार्ट क्लियर है आपको अभी पूरा? जी सर। हाँ। और वो चार्ट के ऊपर मैंने जो बताया था आपको कि इन द मनी कौन सा है, आउट द मनी कौन सा है एरिया, वो भी आपको प्रॉपर पता है सर? हाँ सर, वो तो मुझे समझ आ गया है। हाँ ठीक है, ओके परफेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है यहाँ पे, जो मैं सुमति मैम के साथ में डिस्कस कर रहा था कि अगर यहाँ पे देखो मैंने एक चीज लिखी थी सर ऊपर, कि पुट सेलर्स मेरे लिए डिमांड क्रिएट करेंगे, कॉल सेलर मेरे लिए सप्लाई क्रिएट करेंगे, राइट सर? ठीक है सर। हाँ। अब यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि 26,000 पे कॉल का ओआई मेरा अगर ज्यादा है तो मैं जी कौन से कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करूंगा? कोई भी लेट इट भी, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देख लो, बट विच कॉन्ट्रैक्ट इट इज गोइंग टू बी? इट इज गोइंग टू बी पुट का कॉन्ट्रैक्ट और कॉल का कॉन्ट्रैक्ट सर? कॉल का ही होना चाहिए सर। सर कॉल का कॉल का तो ओआई पुट ज्यादा है वहां पे पुट सर, पुट पुट बाई करेंगे पुट। हम लोग पुट बाय करेंगे सर। ओके। क्योंकि कॉल को लोग शॉर्ट कर रहे हैं वहां पर, कॉल को सेलर की बेच रहे नजर हैं में। सर वो लोग वहां पे, ठीक है। और वही चीज 25,800 पे अगर आप देखोगे, अगर मेरा पुट का ओआई ज्यादा है, अगर लोगों ने पुट को शॉर्ट किया है, तो आप कॉल में ट्रेड करोगे सर। समझ में हम्म। आया अक्षत अभी आपको? सर तो वो मुझे लोग कह रहे हैं एक्चुअली कि आई यहाँ नीड से सम प्राइस नीचे टाइम, नहीं शायद जाएगी। मे बी मैं आज देखूंगा। आई एम सो सॉरी, नहीं नहीं, अक्षत मुझे अक्षत नहीं पल्ले पड़ रहा है अभी ये। अक्षत रुको रुको, मैं एक सिंपल एक बोल रहा हूँ। कॉल सेलर क्या है, पुट सेलर क्या है, ये आपको क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बताओ मुझे आप। सर कॉल सेलर वो है जो सप्लाई क्रिएट करेगा, पुट सेलर वो है जो डिमांड क्रिएट करेगा। हाँ, मतलब मुझे एक बात बताओ, कॉल सेलर को फायदा कब होगा? सर जब वो जब प्राइस सेल करेगा, जब वो मार्केट को नीचे गिराएगा। जब वो सेलिंग कर देगा, ठीक है सर। पुट सेलर को फायदा कब होगा? जब वो तो मार्केट मार्केट को को ऊपर ऊपर ले ले। जाएगा। जी नीचे सर। नहीं जाने देगा, अब नीचे मुझे नहीं एक जाने बात देगा। बताओ, अभी 26,000 का एरिया है जहां पे कॉल का ओआई ज्यादा है, मतलब वो लोग चाहते हैं कि हमको मार्केट को नीचे गिराना है, जी ठीक है। सर। हाँ, हमको मार्केट को नीचे गिरा। गिराना है, तो आप किस में ट्रेड करोगे? सर पुट में ही करेंगे ना सर। परफेक्ट। अभी अगर पुट सेलर बोलेंगे हमको मार्केट को ऊपर उठाना है या तो नीचे गिरने नहीं देना है, तो आप जी। किस करोगे सर?
सर कॉल में कॉल करेंगे। कॉल में ट्रेड करेंगे, परफेक्ट। अब एक ऐसा टाइम आ गया सर कि आपने ये 26,000 का एरिया देखा। जी। सुमन मैम आप भी आंसर देना प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। ठीक है, यस सर। 26,000 के एरिया पे आपने ओआई टेबल देखा, अचानक से कॉल का ओआई वहां पे कम हो गया, मतलब बायर्स एंड सेलर्स की लड़ाई चल रही है वो स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, कॉल सेलर्स एंड पुट सेलर्स की लड़ाई चल रही है वहां पे। कॉल सेलर्स कम हो गए और पुट सेलर्स अचानक से बढ़ गए वहां पे, तो आप क्या करोगे? कॉल में ट्रेड करोगे या पुट में ट्रेड करोगे अभी? सर फिर तो अगर पुट सेलर्स बढ़ गए हैं तो उसके बाद मैं ऑब्वियसली कॉल में जाऊंगा। कॉल वेरी गुड, परफेक्ट अक्षत। सिमिलरली अगर हम पुट ओआई को देखेंगे, अचानक से 25,800 पे पुट ओआई कम हो गया और कॉल ओआई बढ़ गया मेरा वहां पे, तो हम किस में ट्रेड करेंगे अक्षत? पुट में। सर पुट में करेंगे सर। समझ में आ गया ना अक्षत अभी आपको ब्रो? हाँ सर आ तो गया है बट मैं अभी भी मैं ठीक है, मैं बाद में से दोबारा पढ़ूंगा, ऐसा कंफ्यूज हूँ अभी भी। सुमति मैम आपको दोबारा समझ वीडियो देख में लेना सर आया? आप। सर हाँ मेरी तरफ से क्लियर है। हाँ सर मेरी तरफ देर इज नो पॉइंट डिनाइंग इट, मेरे को थोड़ा सा है, मैं कर लूंगा उस चीज को। गाइस सब लोग, बाकी लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ, अपने आप को अनम्यूट करके बताओ, सबको समझ में आ रहा है क्या ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी आज? जी एवरी, सर, जी सर, हेलो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे सर। 20% आ रहा है। सर एक बात बताइए, निफ्टी में हम जब ट्रेड करें तब कितने मिनट का चार्ट शो करें? पंकज आऊंगा, 30। वो पार्ट पे आ रहा हूँ, वो पार्ट पे आ रहा हूँ मैं। पहले मुझे ये टॉपिक खत्म करने दो सर मेरा, प्लीज। ओके सर। इसी चीज को देख के आप स्टॉक्स के अंदर स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। हेलो। ऑप्शन डाटा को देखकर, ऑप्शन डाटा को यस देखकर। यस यस यस। अब मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन डेटा को देख के अगर हम अंडरलाइन एसेट के चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके उनके डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या हम अंडरलाइन हम्म, एसेट में ट्रेड नहीं कर सकते क्या एज ए स्विंग ट्रेडिंग? बताओ जरा मुझे। हेलो। कर सकते हैं कर सर, सकते, कर सकते कर हैं सर। सकते हैं सर। चलो एक चीज समझने की कोशिश करते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एशियन पेंट्स का ओआई डेटा, ऑप्शन चेन। ठीक है, एशियन पेंट्स का अगर आप डेटा देखोगे गाइस, कितने में डिवाइडेड है स्ट्राइक प्राइस? 20 पॉइंट, 20 पॉइंट। 20 20 डिवाइडेड है, राइट? जी सर। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा ओआई आपको कहाँ पे दिख रहा है एशियन पेंट्स का? सबसे ज्यादा सब ओआई सबसे ज्यादा ओपन रेजिस्टेंस तो 2900 पर है, नहीं, जिसमें सबसे 11 लाख। ज्यादा मुझे दिख रहा है 3,000 के ऊपर, 2900। 3,000 रुपीज के प्राइस पे ऊपर। देखिए ध्यान से देखिए आप लोग। सर वहां पर तो 3,54,000 ही खड़े हैं, लेकिन 2900 की प्राइस पर 11 लाख खड़े हैं सर। स्टॉक के केस में हम थोड़ा दूर का देखेंगे ना, यहाँ पे हम ऑप्शन ट्रेड थोड़ी कर रहे हैं सर अभी। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी 2900 और 3,000 के बीच में। 3,000, 3,000, हाँ ठीक है। और ऊपर की तरफ देखिए, अगर नीचे की अगर तरफ देखूं मैं, तो ज्यादा कहाँ पे है? ज्यादा ज्यादा। कहाँ पे आ रहा है आपको ज्यादा? जहां पे आपको लगता है कि अगर नीचे गिरेगा तो वहां से वापस आ जाएगा, जितनी बड़ी ग्रीन लाइन है आप समझ लो वहां पे चीजें और अच्छे से काम करेंगी। 2600, 2600। 2600 पे। 2600 पर 2 लाख ही खड़े हैं सर। 2600 नहीं, 2600 पर। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। हम्म। ठीक है, अभी आप यहाँ पे एक चीज को देख लो, मैंने 3,000 ही क्यों बोला यहाँ पे आप? मेरा हाईएस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ पे आ रहा है सर? 3,000। 3,000 पे आ रहा 3000। है। उसके बाद में 2600 हो गया, न उसके बाद में 2900 हो गया। रैंडम एक उसके मोटा बाद। मोटा के आसपास का ही आप देखो, मैं ये बोल रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, हाँ। उसके आसपास का ही बोल रहा हूँ मैं आपको देखने के लिए सर। और उसके अलावा सर अगर मैं देखूं, तो हाल फिलहाल में मार्केट ने ये एरिया में बहुत सारा गेम प्लान किया है, 25,750 के आसपास अगर आप देखोगे तो। राइट सर? जी सर। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ गाइस, अब आप अगर आप इसके ओआई को अगर आप देखोगे यहाँ पे, 25,740 को देख लो, 720 को अगर आप, 8 लाख 2700 पर। इतना स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्टअप नहीं है यहाँ पे। जितना स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्टअप मुझे 2660 के आसपास दिख रहा है, 2700 के आसपास दिख रहा है, 2600 के आसपास भी दिख रहा है, 2620 पे भी दिख रहा है सर मुझे।
दिख रहा है जी आपको सर। स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्टअप अभी यहाँ पे? दिख रहा है वॉल्यूम। सर। हाँ, तो वो हिसाब से आप अभी यहाँ पे क्या, अगर हम लोग प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के हम नहीं प्लान कर सकते क्या सर? यहाँ पे बताओ जरा मुझे। कर सकते हैं सर। अभी मार्केट तो देखो यहाँ पे अभी सपोर्ट पे है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी अगर मैं ये बोल के चलूं कि कल अगर इसका जब प्रॉपर हाई ब्रेक होगा, कल अगर जब इसका यहाँ पे हाई ब्रेक होगा, तब मैं अपने एंट्री को प्लान करूंगा। तो अभी टेक्निकली इफ आई सी, तो देखो ये कैसे बनेगा। ये मेरा यहाँ पे एंट्री बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलता हूँ मैं इसको, ठीक है। इमेजिन कर लो कि 2600 200 पॉइंट का सब। नहीं नहीं, वो अभी ऐसे ही बताने के लिए रखा है, एक सेकंड दे दो खाली मुझे। नियरेस्ट मेरा ज्यादा ओआई मुझे कहाँ मिल रहा है, पहले वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे नियरेस्ट मुझे ज्यादा 2900 26,000, 2900 26। 2900 सॉरी सर। 2900 की प्राइस पर 2800 की प्राइस पर। नहीं ये सर, दो ही प्राइस है। आप पुट का ओआई देखिए ना सर, पुट का ओआई आपको ज्यादा कहाँ मिल रहा है अभी नियरेस्ट? अच्छा अच्छा, पुट 2680, 2700 27 मिल रहा है सर। 2700 हाँ। 2700, 2680, ठीक है। हम इसको ही पकड़ के चलते हैं ना सर थोड़ा सा। मैं यहाँ पे जी सर। सर इसको 2680 ही पकड़ लेता हूँ, थोड़ा सा अपन एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलते हैं यहाँ पे। 2680 हाँ, 2600 2700 या 27 2680। ठीक है सर। अभी एक आप चीज देखिए सर, मैं मान लेता हूँ कि प्राइस यहाँ से नीचे गिरा ही नहीं है, बट इन केस अगर कुछ करेक्शन होने आया तो फिर, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए सर, अगर यहाँ पे इसके ऊपर मेरी एंट्री हो रही है, ठीक है। अगर मैं यही चीज को अगर ओआई डेटा के हिसाब से अगर मैं प्लान करके चलता हूं मैं, ठीक है, तो क्या लगता है सर ये काम करेगा या नहीं करेगा? वो तो सर उस टाइम बताएगा। नहीं, फिलहाल तो ये है आप, फिलहाल तो ये मैं ये, फिलहाल तो ये बन रही है। तो स्विंग में तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस लेवल है काफी मतलब है उसमें अभी चांस। और मुझे एक बात बताओ, ये तो मैं अभी करंट मंथ का देख रहा हूँ ना मैं ओआई, ये तो मैं करंट मंथ का देख रहा हूँ, दिसंबर का देख रहा हूँ, हम्म। ठीक है। अभी आप वही काम करो, आप फ्यूचर्स देख लो थोड़ा सा, आप जनवरी का देख लो। इसमें भी तो आपको पता चलेगा ना कि नियरेस्ट जनवरी के अगर हिसाब से अगर मैं देख रहा हूं, तो कौन से प्राइस पे ज्यादा सेलर्स कहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी तो मुझे सर 20 पे ही मिल रहा है। दिख रहा है गाइस आप लोगों को, एवरीवन? सर ये दिख वॉल्यूम पे सिलेक्ट कैसे है? वो इसको ओआई पे सिलेक्ट करो ना। ओआई पे आ गया मैं, लो। इसमें दोनों ऑप्शन है, ओआई और वॉल्यूम। वॉल्यूम भी है, ओआई भी है सर। अब दिख रहा है आप लोगों को सबको, एवरीवन? हाँ सर। लो, दिख रहा है सर। सर सिमिलरली इस हिसाब से तो सेलर सबसे ज्यादा 2900 पे बैठे हैं। कहाँ पे? 2900 पे सेलर्स। सर मैं तो वहां पे 900। अभी तो मैंने अपनी एंट्री नहीं बनाई है ना सर, मैं अभी स्टॉप लॉस को देख रहा हूँ पहले, तो ओके। ये नुकसान अच्छा, मेरा स्टॉप कहाँ लॉस हो सकता है। 280। 2700। हम्म 2700 पे 35,000 बैठे हुए हैं। देखिए अभी वही 24 फेब देखते हैं ना गाइस, 24 फेब देखो। 2680 पे 24 ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट और थोड़े अपने लंबे चलते हैं। 2920 पे है। में 24 इसमें ज्यादा इंक्लूड नहीं हुए हैं अभी। टाइम पड़ा है, 2 महीने पड़े हैं। समझ में आ रहा है ना अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस? और मैं एक चीज हाँ हाँ और हाँ। बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये तो देखना है, ये तो चलो हमने देख लिया अभी इतना सा, ठीक है। बट अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अभी मैं वॉल्यूम को भी चालू कर देता हूँ। अब बताओ मुझे आप लोग गाइस, ये तो अपन सपोर्ट पे है ना। अभी एक चीज आप देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं अगर सपोर्ट का अगर मैं देखता हूँ वॉल्यूम, क्या इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आपको देखने मिल रहा है क्या नहीं सर। सेलिंग के लिए? नो सेलिंग। आप एक चीज देखो गाइस, यहाँ पे देखो, सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। ये देखो, ये आपकी रेड कैंडल है, ठीक है। इसका वॉल्यूम देख लो कितना है, और ये आपकी ग्रीन कैंडल है। कैंडल है बट वॉल्यूम कितना बड़ा है वो देखो आप लोग। हाँ सर, काफी है। अब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को मैं कैसे समझा रहा हूँ ये चीजें, एवरीवन? सपोर्ट के आसपास ग्रीन किंडल बनी है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या लग रहा है आप लोगों को? सर अगर इस हिसाब से तो अगर जो ग्रीन कैंडल भी है उसकी तो स्ट्रेंथ काफी अच्छी लग रही है। तो इन केस अगर ये हाई ब्रेक होता है
तो देर आर तो चांसेस अपने कि वो ऊपर रेजिस्टेंस अपने लेवल तक जाए। वो हाई ब्रेक रेजिस्टेंस तक वॉल्यूम जा के सकता साथ है। होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। सर क्या आप वो दोबारा? वो हाई ब्रेक भी अच्छे वॉल्यूम के साथ होना चाहिए गाइस। राइट राइट। ठीक है, आप एक चीज समझने की कोशिश करो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ। अभी एक चीज आप देखो ना गाइस, यहाँ पे टेक्निकली अगर हम यहाँ पे भी देखें, देखो ये कैंडल का देख लो आप लोग यहाँ पे। हम्म ठीक है, वॉल्यूम नहीं है कैंडल इसमें। देखो हाँ वॉल्यूम तो वॉल्यूम अच्छा पे खासा है, बट वो वॉल्यूम है प्राइस नहीं। कहाँ पे, वो वॉल्यूम बन कहाँ पे रहा है, वो वॉल्यूम अपना। रेजिस्टेंस ये मैंने गलत थोड़ा, रेजिस्टेंस के एक पास एक मिनट रुक जाओ, ये मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा शायद से। रेड के। हाँ ये रहा यहाँ पे, ये रहा, ये वॉल्यूम देखो यहाँ पे, अच्छा खासा वॉल्यूम है, लेकिन ये वॉल्यूम कुछ मतलब काम का है मेरे यहाँ पे, बताओ जरा। नहीं सर। नहीं मेरे सर। पास है ना गाइस। लो सर, लो सर। अभी सिंपल सा एक चीज समझो गाइस, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम डाइवर्जन। अभी ये मैं नेक्स्ट संडे को सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है सर। ओके सर। रिक्वेस्ट करूं मैं आप लोगों से गाइस, अभी कल से आप लोग ग्रुप में चार्ट्स भेजना चालू करोगे अभी। बिल्कुल सर। यस सर। तो बिल्कुल सर सर। अभी नेक्स्ट क्लास संडे को होगी। नेक्स्ट क्लास संडे को होगी। हाँ सर, अभी तो आप लोग खुद से ही पूरा चार्ट्स वगैरह भेजोगे, उसके ऊपर काम करोगे, तब मैं आप लोग को बताऊंगा। अच्छा अच्छा। अभी बेसिक हम अच्छा अच्छा। पर तो काम करना स्टार्ट करें सर पहले अभी। बिल्कुल सर बिल्कुल। आप सुमति मैम समझ में आया आपको अभी ये वाला पार्ट जो मैंने डिस्कस किया अभी मैम? हाँ सर, समझ में आया। हाँ, श्रावणी, राज, तो सुष्मिता, सर हम आप तो सर हम आपको चार्ट कहाँ पर भेजेंगे। सर सब समझ आ गया है। बस अब वही चीज है, मैं बता ही चुका हूँ आपको। बाकी सब समझ आ रहा है मुझे। सर एक बार और कोशिश करूंगा आपको समझाने की, अगर आपको यस फिर सर, आई थिंक थोड़ा सा मुझे मुंबई आ कंफ्यूजन जाना, हुई। आप मुंबई आ जाना फिर। बिल्कुल सर। हाँ, मजा आया कि नहीं आया गाइस आज सीखने में? सर हम मजा आपको आया चार्ट सर। कहाँ पर भेजें। चार्ट कहाँ पर भेजें हम आपको। सर मुझे दूसरे ग्रुप में मैं ऐड नहीं हुई हूँ अभी तक। मैम मैंने एक्सेस नहीं दिया है, सबको एक्सेस दिया मैम मैंने ग्रुप का। कहाँ पर सर दिया है सिर्फ सर एक ही आपने। ग्रुप में मैं ऐड हूँ, जहाँ कहाँ पे पर दिया मैंने है सर। ज्वाइन किया है, जहाँ पे आप ऐड करने थे वो उसमें नहीं हो। मैंने सुमति मैम एक सेकंड रुक जाइए आप, जस्ट गिव मी 1 मिनट मैम, एक सेकंड। क्या होता है गाइस देखो, सुमति मैम आपका, एक सेकंड रुक जाओ, नहीं वो सुष्मिता है, एक सेकंड। सुमति मैम आपका मोबाइल नंबर का लास्ट का 2 डिजिट्स बोलोगे खाली प्लीज, 2-1 सर, लास्ट में। 3-2-1 लास्ट। सॉरी क्या? लास्ट का 2-1 है। 2-1, ओके। एक काम करता हूँ मैम, मैं ना अभी आप लोग को एक्सेस वापस दे देता हूँ मैं, डोंट वरी। ठीक है, जिसके पास नहीं है वो लोग एक बार आ जाओ वहां पे। ओके जी सर। जी सर। गाइस देखो, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि यार अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइस अगर ज्यादा है, ठीक है, हम्म। तो अपने आप को म्यूट रखो। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ म्यूट करो म्यूट करो म्यूट करते, फिर आप लोग ग्रुप में लिख के भेज रहे हो कि सर मुझे ट्रेनिंग से निकाला क्यों। इज इट राइट वे गाइस, बताओ जरा मुझे यार आप लोग। नहीं सर। और गलत। सर, सर आपका वो रिव्यू वाला लिंक भी थोड़ा शेयर करिए, मैंने कल नहीं किया कर पाई थी। प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम, रुक जाओ पहले मैं आप लोग को एक्सेस दे दूं यार प्लीज। ओके सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। गाइस देखो, मैं ना एक चीज चाहता हूँ कि अभी आप लोग है ना पैसा कमाने के पीछे मत भागो यार, मैं सिंपल सा लॉजिक बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, अभी पैसा कमाने के पीछे मत भागो। अभी आप लोग का पूरा मेन फोकस होना चाहिए कि मैं मार्केट को और कितने अच्छे से पढूं समझूं, कि मेरे लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाए समझने के लिए। एवरीवन, एक बार आप जी सर। मार्केट समझ लोगे ना, पैसा तो अपने आप आ जाएगा गाइस। समझ राइट सर। आप लोगों को मैं, पता है क्या आज है ना, मैं हेयर कट क्या बोल रहा हूँ यार, टकलू होने गया था बोल सकता हूँ मैं। आज सर गजने बन गए आप। आज है ना मैं हेयर कट लेने गया था तो गजनी बना दिया सर को। क्या बना दिया? वो बोल रहा शायद गजनी बोला, शायद मेरे को ऐसा सुनाई दिया। यार गजनी बोलो, मोगली बोलो, जो बोलना है बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ। गजनी बोला। और गजनी में तो पूरा गजनी बन गया सर। लाइन लाइन था ना। सुनो ना, मेरी एक बात सुनो अभी आप लोग पहले।